नेता ने एक स्पिरिट स्टोन निकाला और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। आपने हमारे राय कबीले के व्यवसाय के लिए परेशानी पैदा करने की भी हिम्मत की। आप केवल अंधे होने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। आप वास्तव में एक टूटी हुई घंटी के लिए एक एवरग्रेड स्पिरिट स्टोन का भुगतान करने को तैयार हैं। क्या आप अपने धन का दिखावा ना करने का अर्थ नहीं समझते हैं? अर्जुन देव का दिल कांप उठा। तो ये लोग राय कबीले से हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने साहसी हैं। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक बुरा पूर्वाभास था। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में पूछा, कल रात का टूटा हुआ हाथ वाला कृषक कहाँ है? हाँ, वह कचरा, उसे मार डालो। इस तरह के कचरे को इस दुनिया में छोड़ना एक बोझ है। 1000 चांदी की टेल्स के लिए उसकी टूटी हुई घंटी खरीदना उसे पहले से ही बहुत सारा चेहरा दे रहा था, ये सोचने के लिए कि वह इसे मुझे बेचना भी नहीं चाहता था। ऐसा ही हो सकता है अगर मैं उसे मार दूं, नेता ने उदासीनता से कहा। अर्जुन देव के मन में अतुलनीय रूप से क्रोध था। अगर मैं उसे मार दूं तो ऐसा ही होगा। लोगों के समूह की नज़र में मानव जीवन क्या है? क्या उनकी तुलना जानवरों से भी नहीं की जा सकती है? बकवास काटो, उसे मार डालो। नेता पहले से ही धैर्य से बाहर जा रहा था। उन्होंने लोगों से अर्जुन देव को उतारने के लिए बुलाने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसने अपने सामने एक बैंगनी रोशनी की चमक देखी। उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया गया था। चंद्रछाया कृपाण से धीरे धीरे ताज़ा रक्त बहने लगा। अर्जुन देव ने एक पुराना कपड़ा निकाला और खून पोंछा। थोड़ी देर बाद उसने कुछ बैंगनी लपटें निकाली और 5 लाशों को जलाकर राख कर दिया। अर्जुन देव ने 5 एवरग्रीड मार्शल ग्रैंड मास्टर से निपटने के लिए 1 घंटे का उपयोग किया। एक शिखर मार्शल मास्टर के रूप में अर्जुन देव की वर्तमान साधना के साथ उनकी रशिंग थंडर सेबर तकनीक और एजियोर ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट जो महान पूर्णता के करीब थे, अर्जुन देव आसानी से उनसे निपटने में सक्षम थे। रशिंग थंडर सेबर तकनीक को पूरी शक्ति से निष्पादित करने के बाद यह गड़गड़ाहट और बिजली की गर्जना की तरह था। प्रत्येक चाल उसके पहले की चाल से अधिक शक्तिशाली थी। उच्च साधना के क्षेत्रों के दुश्मनों को मारना उतना ही आसान था जितना कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोगों के खिलाफ हथेली फेरना, ये सब्जियां काटने जितना आसान था। अपने सार का उपयोग करने के बाद अर्जुन देव का रूप सामान्य हो गया। शेप शिफ्टिंग टेक्निक के छोटे सफलता चरण तक ना पहुंचने का ये नुकसान था। जब तक वह अपने सार का उपयोग करता था, वह तुरंत अपना असली रूप प्रकट कर देता था। उसने कहा, आज मैं जहां हूं उसका कारण यह है कि नीरज राय ने शुरुआत में मेरा मजाक उड़ाया और मुझे जबरन लूट लिया। अगर ये राय कबीले के लिए नहीं होता तो मेरे साथ एक सड़क के चूहे की तरह व्यवहार किया जाता, जो कुलीन कुलों द्वारा वांछित था। अगर ये राय कबीले के लिए नहीं होता तो एक कटे हुए हाथ वाला किसान ये नहीं कहता कि उसके मारे जाने के बाद उसे इतनी लापरवाही से मार दिया गया था। अर्जुन देव की आंखें लाल हो गई थीं। अरुण तेजस की जानकारी के अनुसार राय कबीले के मुखिया और कुछ मार्शल संत विशेषज्ञ इस समय जंगल में उनकी तलाश कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, राय निवास में कोई मार्शल संत नहीं थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे धमकी दे सके। इस दुनिया में बहुत सारे अन्याय थे। अर्जुन देव उनकी परवाह नहीं करना चाहते थे, ना ही वे तैयार थे। हालांकि ये राय कबीला बहुत घृणित था। वह उसे अनंत रूप से परेशान कर रहा था। इस स्थिति में मैं उन सबको मार डालूंगा, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। उसने काला लबादा पहना और धीरे धीरे राय निवास की ओर चल दिया। राय निवास शहर के पश्चिम में एक बड़ी सड़क पर स्थित था। इसने 1000 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र पर कब्जा किया था। राय निवास का प्रवेश द्वार बहुत भव्य था। सीढ़ियां 10 मीटर ऊंची थी और प्रत्येक तरफ 10 मार्शल मास्टर्स खड़े थे। 2 लंबे पत्थर के शेरों के साथ यह बहुत प्रभावशाली लग रहा था। वहां चुपचाप कौन खड़ा है? क्या तुम नहीं जानते कि यह राय कबीला है? यदि तुम हाथापाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, उन्होंने कहा। जब काश्तकारों ने अर्जुन देव को राय निवास के सामने काले लबादे में खड़ा देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। अर्जुन देव ने अपना फन हटा दिया, जिससे एक तेज चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे चाकू से तराशा गया हो। उसने अपने हत्या के इरादे को बिना छिपाए छोड़ दिया। वह मंद मंद मुस्कुराया और बोला, क्या मुझे यहाँ खड़े होने का भी अधिकार नहीं है? यह अर्जुन देव है, जल्दी से उसे मार डालो। कबीले के मुखिया ने कहा था कि यदि तुम उसे मार देते हो तो वह तुरंत तुम्हें एक बुजुर्ग का पद देगा। सभी ने तुरंत अर्जुन देव के रूप को पहचान लिया। 20 मार्शल मास्टर्स ने कृपाण चलाया और एक मजबूत हत्या के इरादे से अर्जुन देव पर हमला किया। अचानक अर्जुन देव की दाहिनी आंख में एक असीमित लौ दिखाई दी। अंत में यह बैंगनी रोशनी में बदल गई। भूम! 20 मार्शल मास्टर्स का शरीर आग की लपटों में फट गया। दर्दनाक चीखें थीं। इससे पहले कि वे अर्जुन देव के पास पहुंच पाते, वे राख के ढेर में बदल गए। राय निवास के दरवाजे खोलने वाले किसान ने यह दृश्य देखा। वह तुरंत डर के मारे चिल्लाया और फिर से दरवाजे बंद कर दिए। उसके शरीर का आधा सार समाप्त हो गया था। अर्जुन देव ने एक एसेंस पिल निकाली और उसे निगल लिया। 20 मार्शल मास्टर्स उसके लिए खतरा नहीं थे। हालांकि वह इसे खींचना नहीं चाहता था। उसे कुलीन कुलों के आने से पहले ही से जल्दी से समाप्त करना था। बैंग! अर्जुन देव ने राय निवास के दरवाजे लात मारकर खोल दिए। वह अभी 2 ही कदम आगे बढ़ा था कि उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक सब्र से ठंडी रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था। उन्होंने काश्तकारों के एक समूह का नेतृत्व किया। उनका नेतृत्व कर रहे राय कबीले के पहले बड़े नीरव राय के छोटे भाई सतीश राय थे।
उन्होंने अर्जुन देव को देखा जो धीरे धीरे चल रहा था। सतीश राय का चेहरा घबराया हुआ नहीं था, इसके बजाय वे एक बेरहम अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए कहने लगे, स्वर्ग का एक मार्ग है लेकिन तुम उसे लेने से इनकार करते हो, इसके बजाय तुम नर्क में घुस जाते हो। आज मैं अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए तुम्हें जिंदा खाल उतारूंगा। पुसी। उसे जो उत्तर मिला वो एक एसेंस लाइट एरो था जो उस पर उड़ रहा था। तीर हवा में गूंज रहा था। जब वह आकाश में फैल गया, वह बिजली की गति से सतीश राय की छाती की ओर उड़ा। सतीश राय चौंक गए। उनके बड़े भाई को इस एसेंस लाइट एरो से गोली मार दी गई थी। उसके बाद उसे अपमान में शहर की दीवार पर ठोक दिया गया था। वह एसेंस लाइट एरो की गति और सोल स्लेयर बो की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वह डॉज नहीं हुए। उन्होंने अपने सार को प्रसारित किया और कृपाण को अपने हाथ में अपनी छाती पर रख लिया। भूम। हालांकि जब सोल स्लेयर बो को उनकी पूरी ताकत से एसेंस लाइट एरो के साथ खींचा गया तो इसकी गति बहुत तेज थी। भले ही उन्होंने एसेंस लाइट एरो की स्थिति की गणना की थी, वह फिर भी उसे रोकने में समर्थ नहीं थे। जब तक कि उन्होंने कृपाण को अपनी छाती पर रख लिया था, एसेंस लाइट एरो उनकी छाती में प्रवेश कर चुका था। विशाल बल ने उनके शरीर को हवा में उड़ने के लिए भेज दिया। अंत में वह एक ऊंची दीवार पर कीलों से ठोक दिए गए। उनके मुंह से लगातार खून बह रहा था और उनकी आंखें इतनी उभरी हुई थीं कि भयानक लग रही थीं। आसपास का वातावरण पूरी तरह शांत था। जब उन्होंने सतीश राय को देखा जो पहले से अपनी शक्ति दिखा रहे थे, अपनी बात समाप्त करते ही ऊंची दीवार पर कीलों से ठोक दिए गए, तो उन सभी ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली और उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। अर्जुन देव ने सोल स्लेयर भो को हटा दिया और चारों ओर देखा। उसने उन्हें आश्चर्यचकित होने का समय नहीं दिया। वह सीधे सबसे अधिक मार्शल ग्रैंड मास्टर्स वाली जगह की ओर बढ़ गया। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को उसकी सीमा तक निष्पादित किया गया था। अर्जुन देव ऐसे चले जैसे वह समतल जमीन पर उड़ रहा हो। वह तुरंत भीड़ के बीच में पहुंच गया। कृपाण को खींचते हुए गड़गड़ाहट की गर्जना हुई। कृपाण रोशनी की चमक थी और एक मार्शल ग्रैंड मास्टर को तुरंत आधा काट दिया गया। राय कबीले के काश्तकारों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से अर्जुन देव को घेर लिया। उनके पीछे के 3 किसान हवा में उछल गए और अपने कृपाण से अर्जुन देव की पीठ पर वार कर दिया। यदि वो ब्लॉक करने के लिए मुड़ा तो रशिंग थंडर कृपाण तकनीक की गति टूट जाएगी। अर्जुन देव ने उनसे कोई फिक्र नहीं किया। आर्क लाइट चॉप। बिजली का 2 मीटर लंबा बैंगनी चाप हवा में फैल गया। सामने के 3 मार्शल ग्रैंड मास्टर्स में से एक समय पर चकमा नहीं दे सका। वो आर्क लाइट द्वारा आधे में काट दिया गया था और उसके शरीर का आधा हिस्सा काट दिया गया था। आर्क लाइट में बिजली उछल पड़ी और एक शॉकवेव फैल गई। जो कृषक अर्जुन देव को घेरना चाहते थे, उन्हें तुरंत वापस खटका दिया गया। बैंग धमाका धमाका। अर्जुन देव की पीठ पर लगे 3 कृपाणों को हिंसक रूप से काटते हुए 3 दबी हुई आवाजें सुनाई दी। कृपाणों में डाली गई क्यू ने अर्जुन देव की पीठ पर लगे कपड़ों को टुकड़ों में फाड़ दिया। तीनों लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे जब वे चिल्लाए, और प्रयास करो, इस बबुआ को काट दो। कृपाणों ने बैटल आर्मर को काट डाला लेकिन कृपाण में डाली गई क्यू को वो अवरोध नहीं कर सका। जब अर्जुन देव के शरीर में तीनों क्यू आईं, भले ही उनका शरीर मजबूत था फिर भी उनके आंतरिक अंग हिल रहे थे। उन्होंने एक और खून उगल दिया। रशिंग हेवन चॉप। अर्जुन देव ने अपने पीछे हो रहे हमलों की परवाह नहीं की। उसने जमीन से धक्का दिया और प्रकाश की किरण में बदल गया। वो आकाश में उड़ गया और तुरंत उसके सामने 6 मार्शल ग्रैंड मास्टर्स की छाती को छेद दिया। खून तुरंत आकाश में भर गया और अर्जुन देव के शरीर पर गिर पड़ा, जिससे वो राक्षस की तरह रंगा गया। जैसे ही वो मैदान से बाहर निकला, उसके पीछे गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई। 3 मार्शल ग्रैंड मास्टर्स जिन्होंने उस पर छुपके से हमला किया, तुरंत मांस के पेस्ट के ढेर में विस्फोटित हो गए। हूची। अर्जुन देव अचानक हवा में घूम गए और एक पल के लिए रुक गए। खून से उनके काले बाल लाल हो गए और उनकी आभा अपने चरम पर पहुंच गए और नीचे के लोग डर से कांपने लगे। रशिंग थंडर चॉप। असीम गड़गड़ाहट उसके पीछे एक विशाल लहर की तरह गूंज उठी। प्रत्येक लहर पहले की तुलना में अधिक थी, जिससे उसकी आभा एक अछूती स्तर पर बढ़ गई थी। बैंग। नीचे एक मार्शल ग्रैंड मास्टर ने ब्लॉक करने के लिए अपने कृपाण का उपयोग किया। उसके हाथ में स्पिरिट हथियार तुरंत आधा काट दिया गया। लूनर शैडो कृपाण नीचे से ऊपर गिर पड़ी। एक जोरदार विस्फोट हुआ और राय क्लान का मार्शल ग्रैंड मास्टर की लाश, जो आधी कटी हुई थी, तरफों में फट गई। रशिंग थंडर सेकंड चेन चॉप। असीम गड़गड़ाहट अचानक बंद हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी अतुलनीय रूप से शांत हो गए। अचानक लूनर शैडो कृपाण एक प्रदीप्यमान विद्युत प्रकाश से जगमगा उठी, जिसने एक लंबी विद्युत रोशनी बना ली। हुच्ची। अर्जुन देव के शरीर के चारों ओर एक विशाल भंवर बन गया। अनगिनत विद्युत रोशनी भंवर में इधर उधर उछल पड़ी। राय कबीले के कुछ किसान इस भयानक भंवर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक ददीप्यमान विद्युत प्रकाश आकाश में उड़ गया और एक असीम क्यू लहर चारों दिशाओं में फैल गई। इसने तुरंत कुछ कतारों को उड़ने के लिए भेज दिया। बूम। अर्जुन देव जोर से चिल्लाया। लूनर शैडो कृपाण ने असीम विद्युत प्रकाश लेते हुए जमीन को हिंसक रूप से काटा। एक पल में धूल हवा में उड़ने लगी। जमीन पर पत्थर की टाइलों को हवा में उड़ते हुए भेजा गया था। दयनीय चीखें गूंज उठीं। कई लोग बिजली की रोशनी से राख में बदल गए।
कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पत्थर की टाइलों से उड़ते हुए भेज दिया गया था। खून की उल्टी कर रहे थे क्योंकि उनके शरीर पीछे की ओर उड़ रहे थे। अर्जुन देव ने कृपाण मयान की ओर सीधे खड़े हो गए। उसने ठंड से इधर उधर देखा। अभी भी कतारों की एक अनंत धारा आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मारने का कोई अंत नहीं है। उसने अपना हाथ हिलाया और हवा में एक सोने की मूर्ति दिखाई दी। बूम! गोल्डन लायन किंग का पर्वत जैसा शरीर राय निवास में प्रकट हुआ। वो जमीन पर गिरा और तुरंत राय कबीले के कुछ कतारों को कुचल दिया, जो समय पर बच नहीं सके थे। बल बहुत बड़ा था, जमीन में एक छेद हो गया। अर्जुन देव ने गोल्डन लायन किंग को लगातार सोने की लपटें थूकने के लिए नियंत्रित किया। राय निवास को तुरंत आग के हवाले कर दिया गया। जब गोल्डन लायन किंग प्राचीन अवशेष में था, तो कुलीन वंशों के मार्शल संत भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। तो राय कबीले के मार्शल ग्रैंड मास्टर्स और मार्शल मास्टर्स इससे कैसे निपट सकते थे? मूलतः अर्जुन देव गोल्डन लायन किंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। हालांकि राय कबीले में बहुत सारे लापरवाह किसान थे। वे सभी उसका सिर उतारना चाहते थे और उसे असीमित धन के बदले बदलना चाहते थे। जब पहाड़ जैसा गोल्डन लायन किंग दिखाई दिया, तो कोई उसे रोक नहीं सका। हर जगह ये गुजरा किसान चिल्लाए और भाग गए। हालांकि वे पेस्ट में कुचले जाने या जल जाने से बच नहीं सके। राय कबीले के मुखिया और कुछ मार्शल संत यहाँ नहीं थे। इसके अलावा उनके नेता सतीश राय एक पल में मारे गए थे। अब जब गोल्डन लायन किंग अपराजय तरीके से प्रकट हुआ, तो उनकी लड़ाई की भावना तुरंत ढह गई। वे सभी राय निवास से भागने लगे। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया और अपने जीवन के लिए भाग रहे किसानों को नजरअंदाज कर दिया। वे राय कबीले के छुपे हुए खजाने को खोजना चाहता था। राय निवास के पश्चिम की ओर एक पवेलियन से लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। कभी कभी लोग सोने, चांदी और गहनों के बड़े ढेर लेकर सरकारी कार्यालय से बाहर आ रहे थे। उन पर एक बड़ी आपदा मंडरा रही थी। राय कबीले के किसान भ्रम में पड़ गए थे। यह स्पष्ट रूप से राय कबीले का छुपा हुआ खजाना था। अर्जुन देव धीरे से हंसे और गोल्डन लायन किंग की पीठ पर खड़े हो गए और वो उड़ गया। एक ठंडी हवा चली जब अर्जुन देव के खून से सने बाल हवा में लहरा रहे थे। रास्ते में उसने कई मंडपों और दीवारों को कुचल दिया, अपने पीछे खंडर छोड़ते हुए। छुपे हुए खजाने में राय कबीले के साधकों ने जब अर्जुन देव की आकृति देखी, तो वे चौंक गए। अर्जुन देव के पास पहुंचने से पहले ही वे तितर-बितर हो गए। अर्जुन देव ने नीचे कूदकर गोल्डन लायन किंग को एक निडर आदेश दिया। इसके बाद उसने उसकी अनदेखी की। इस बार इसका इस्तेमाल करने के बाद गोल्डन लायन किंग तुरंत बिखर जाएगा। इसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। छुपे हुए खजाने की ओर चलते हुए अर्जुन देव ने एक और क्यू रिटर्निंग पिल निगल ली। फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया। आसपास के सभी दृश्य उसके दिमाग में दिखाई दिए। खजाने के तल पर एक गुप्त कमरे ने अर्जुन देव का ध्यान आकर्षित किया। अपनी आध्यात्मिक भावना के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए वो अनगिनत गुप्त मार्गों और गुप्त कक्षों से गुजरा। वो जल्दी ही नीचे गुप्त कमरे में पहुंच गया। एक विशाल पत्थर का दरवाजा रास्ता रोक रहा था। ये स्पष्ट था कि वहां एक तंत्र था। पत्थर का फर्श लगभग 2 मीटर मोटा था। अर्जुन देव को तंत्र खोजने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने अपनी उंगलियों पर बैंगनी लौ का एक तारा संघनित किया। बैंगनी लौ लगातार घूमती रही और हर बार जब वो घूमती थी, अर्जुन देव का सार तेजी से समाप्त होता था। शूट करो! अर्जुन देव चिल्लाए और घूमती हुई पर्पल थंडर ट्रू फायर बाहर निकल गई। इसने पत्थर के फर्श से टकराते ही हवा में आग की लपटों का निशान छोड़ दिया। एक तेज आवाज आई और तुरंत पत्थर के फर्श पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। दरारें सभी दिशाओं में फैली हुई थी। अर्जुन देव द्वारा पर्पल थंडर ट्रू फायर को कई बार परिष्कृत करने के बाद इसकी मर्मज्ञ शक्तियां पहले जैसी नहीं रह गई। पत्थर के फर्श में छेद देखकर अर्जुन देव ने अपना पैर उठाया और पत्थर के फर्श को लात मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अर्जुन देव ने एक झटके में गुप्त कमरे में प्रवेश किया। जमीन पर चंदन के बक्सों की कतारें थीं। अर्जुन देव ने लापरवाही से एक बॉक्स खोला और एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। ये सोने, चांदी, गहने, जेड और मोतियों से भरा हुआ था। अर्जुन देव मन मन मुस्कुराए और अपनी यूनिवर्स रिंग को घुमा दिया। उसने उसमें सभी बक्से जमा कर लिए। खजाने के 20 बक्से थे। उसने उनमें से किसी को भी जाने नहीं दिया। अर्जुन देव ने बगल में अलमारियों को देखा। अलमारियों पर आइटम अच्छी तरह से व्यवस्थित थे। एक पंक्ति औषधीय गोलियां थी, एक पंक्ति स्पिरिट वेपन्स थी और एक पंक्ति मार्शल टेक्निक और युद्ध कवच थी। आखिरी शेल्फ पर अर्जुन देव ने एवरग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की एक पंक्ति देखी। उनमें से 200 से अधिक थे। स्पिरिट स्टोन्स के ऊपर 100 से अधिक एसेंस लाइट एरो थे। अर्जुन देव बहुत खुश हुए। वह उनकी गिनती करने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसने अपनी यूनिवर्स रिंग को घुमाया और उसमें सब कुछ जमा कर लिया। फिर भी अर्जुन देव ने पूरे गुप्त कमरे को खाली करने से पहले 10 मिनट से अधिक समय बिताया। छी! अर्जुन देव के जाने से पहले उन्होंने गुप्त कमरे में शेष अलमारियों में आग लगा दी। फिर वह जल्दी से चला गया। गोल्डन लायन किंग राय निवास में अनियंत्रित भागता गया। हर जगह आग की लपटें उड़ गईं। अपनी निडर अवस्था में यह एक विशाल विनाशकारी मशीन की तरह था। पूरा राय निवास अफरा तफरी और आग की लपटों से घिरा हुआ था।
अर्जुन देव ने दूर से देखा। 4 युद्धपोत तेजी से उड़ रहे थे। विभिन्न कुलीन कुलों के लोगों को यह खबर मिल गई थी और वह दौड़ रहे थे। अर्जुन देव मन मन मुस्कुराए और उनकी दाहिनी आंख से एक चांदी का युद्धपोत उड़ गया। वह धनुष पर कूदा और बिजली के चांदी के बोल्ट में बदल गया, जल्दी से चला गया। अर्जुन देव के जाने के कुछ देर बाद ही एक काला युद्धपोत राय निवास के सामने रुका। राय कबीले के मुखिया नदित राय ने राय निवास को देखा, जो अब खंडहर हो चुका था। उसके चेहरे पर उदास भाव था। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। नदित राय ने पीले रंग से कहा, हमने अपने पूर्वजों को नीचा दिखाया है। सैकड़ों साल की नींव वैसे ही चली गई है। कबीले के प्रमुख जल्दी से हिडन ट्रेजर पवेलियन में जाएं और एक नज़र डाल लें। जब तक राय कबीले का सैकड़ों साल का संचय अभी भी है, तो वापसी करने का मौका नहीं मिलने के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नदित राय ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। ठीक है, राइट, यहाँ हिडन ट्रेजर पवेलियन भी है। राय कबीला सैकड़ों वर्षों से जमा हुआ है। सोने की कीलें और असंख्य औषधियाँ, गोलियां, आत्मशतियाँ और युद्ध कवच के लाखों हैं। हम निश्चित रूप से वापसी करने में सक्षम होंगे। यह ऐसा था जैसे उसे एक जीवन रक्षक पुआल मिल गया हो। वह अपने पीछे लोगों का नेतृत्व करते हुए तेजी से हिडन ट्रेजर पवेलियन की ओर भागा। आकाश में ऊपर अर्जुन देव चांदी के युद्धपोत पर सवार था। वह बादलों में तेजी से आगे बढ़ रहा था, बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। बादल तेजी से उसके पास से गुजर गए। अर्जुन देव युद्धपोत के धनुष पर खड़ा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। अर्जुन देव ने जब अपना सिर घुमाया और देखा कि गहन बर्फ का महल उसका पीछा कर रहा है, तो वह मन मन मुस्कुराया। उसने चांदी के युद्धपोत को अपनी आंखों में याद किया और आसमान से उतर गया। अर्जुन देव का शरीर उल्का में बदल गया और थोड़ी देर बाद वह एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आकृति गहन बर्फ के महल की दृष्टि से पूरी तरह से गायब हो गई। आधे महीने बाद विभिन्न कुलीन कुलों ने एक बार फिर से अर्जुन देव के सिर पर इनाम दुगना कर दिया। खबर सामने आई तो हंगामा मच गया। अर्जुन देव का नाम महान किन राष्ट्र में सभी के लिए जाना जाने लगा। वह भोजन के बाद बातचीत का विषय बन गया। अर्जुन देव की पहचान को लेकर कई बार चर्चाएं हुई। इस बात के भी अनंत संस्करण के कि वह कैसे विभिन्न कुलीन कुलों के साथ दुश्मन बन गया। ल्यूशांग पवेलियन में अरुण तेजस ने शाप दिया, क्या जानवर है यह मोटा भगवान, केवल कभी कभी उससे मांस के कुछ टुकड़े लेने की हिम्मत करता है। इस बावले ने राय कबीले का एक बार में सफाया कर दिया। एक नौकर अपने हाथों में अनुबंधों का ढेर लेकर भागा। वह अरुण तेजस पर मुस्कुराया और कहा, युवा मालिक, राय कबीले के सभी क्षेत्रों को खरीद लिया गया है। उन पर सिटी लॉर्ड की मोहर पहले ही लगा दी गई है। नौकर को आश्चर्य हुआ कि फटसू के चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान नहीं थी। उन्होंने धीरे से अनुबंध प्राप्त किया और कहा, उबाऊ, कोई चुनौती नहीं है। यह मोटा भगवान कोई सामान्य विफलता नहीं है। नौकर को समझ नहीं आया और पूछा, यह कैसे हो सकता है? युवा मालिक, आपने इन सभी रेस्टोरेंट और रिफाइनरियों को उस कीमत पर खरीदा जो प्राय शून्य थी। फटसू ने शाप दिया, तुम क्या जानते हो? सारा पैसा उस बावले ने ले लिया। वह पैसा और बैंक नोट थे। इसके बारे में सोचकर ही मुझे दुख होता है। अगर मुझे पहले पता होता तो यह मोटा भगवान स्वयं ही यह सब कर लेता। मिस्टी सोट संप्रदाय के एक पहाड़ पर चमन चौधरी शिखर पर खड़ा था। जब उसने खबर सुनी तो वह मन मन मुस्कुराया। एक हल्की हवा चली और उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे, जिससे वह ऐसा लग रहा था मानो वह सुबह में तैर रहा हो। एक नाजुक और सुंदर लड़की अपनी पीठ पर तलवार लिए पहाड़ी की तलहटी से कूद गई। उसका फिगर नाचते हुए तितली की तरह उत्कृष्ट था। जल्दी वह चमन चौधरी के पीछे पहुंची और बोली, वरिष्ठ भाई, संप्रदाय गुरु आपको बड़े हॉल में देखना चाहते हैं। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन खुद से पूछ सकता था कि क्या वो पुरुषों और महिलाओं के बीच के संबंधों के मामले में बहुत हृदयहीन था। हालांकि वो मूर्ख था, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके लिए चचेरी बहन यामिनी की भावनाएं एक सामान्य रिश्ते से अधिक थीं। हालांकि अपने दिल में उन्होंने कभी भी देववंश को अपना अंतिम गंतव्य के रूप में निर्धारित नहीं किया था। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था कि वो देर या सवेर देवकुल को छोड़ देगा। जब वो चला गया तो वो अपने पीछे कोई चिंता या संयम नहीं छोड़ना चाहता था। यह सोचकर अर्जुन देव फूट फूट कर मुस्कुराने से नहीं रुक पाए। उस समय वो बेफिक्र तरीके से चला गया था, लेकिन वहां के लोगों को बातों को इतनी आसानी से भुला सकते हैं। मनुष्य पौधे या पेड़ नहीं थे, वो भावनाहीन कैसे हो सकते हैं? वास्तव में भावनाओं को कौन नहीं समझेगा? वास्तव में अकेला कौन रहना चाहेगा? दुनिया के साथ दुश्मन बनना, हर कदम पर हत्या के इरादे से भरा होना पसंद करेगा। सुहानी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके लिली के सफेद हाथ में एक सिफारिश पत्र था। उन्होंने कहा, स्वर्गीय तलवार मंडप की वार्षिक परीक्षा पहले ही पास हो चुकी है। यदि आप आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको बाहरी संप्रदाय से कदम दर कदम प्रवेश करना होगा। इसमें बहुत समय लगेगा। इस अनुशंसा पत्र को आपकी मदद करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? अर्जुन देव ने इसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया। वह सीधे सुहानी की आंखों में देखता रहा, मानो वो उसके आर पार देखना चाहता हो।
थोड़ी देर बाद वो अपने आप से बुदबुदाया, सुहानी, मुझे लगता है कि यह समय है कि आप मुझे सब कुछ बता दें। आपका देव कबीले के साथ क्या संबंध है? आप मेरी देखभाल क्यों कर रहे हैं? जब अर्जुन देव पहली बार रिग्रेटफुल आयरन में सुहानी से मिले थे, तब से सुहानी ने उन्हें कम कीमत पर ब्लू ड्रैगन दवा की कढ़ाई बेच दी थी। हर बार जब वे मिलते थे, सुहानी जानबूझकर या अनजाने में अपनी सद्भावना व्यक्त करती थी। अर्जुन देव को विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए बिना किसी कारण के अच्छे होंगे, जब तक कि वो व्यक्ति आपका रिश्तेदार न हो। यहां तक कि यदि वो एक रिश्तेदार था, तो केवल माता पिता ही अपने बच्चों के साथ बिना कुछ मांगे अच्छे होते हैं। जब सुहानी ने यह सुना तो वह मंद मंद मुस्कुराई और कहा, क्या यह महत्वपूर्ण है? यदि आप जानना चाहते हैं तो आप किसी भी समय इंपीरियल कैपिटल जा सकते हैं, आपको अपना उत्तर वहां मिल जाएगा। अर्जुन देव को संदेह हुआ, मुझे शाही राजधानी क्यों जाना चाहिए? क्या आप मुझे अभी नहीं बता सकती हैं? सुहानी ने चतुराई से कहा, जैसा कि कहा जाता है, शब्दों का कोई प्रमाण नहीं है। मैं अभी एक कारण बना सकता हूं और आप इसमें कोई दोष नहीं ढूंढ पाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, यदि आप शाही राजधानी में नहीं जाते हैं तो मैं आपको यह नहीं समझा पाऊंगी। इसमें शामिल व्यक्ति आपको यह समझाएगा, यह सबसे उचित होगा। अर्जुन देव ने सुहानी के शब्दों के अर्थ के बारे में ध्यान से सोचा। यह मकड़ी के जाले की तरह बहुत जटिल था, उसके पास समझने का कोई तरीका नहीं था। सुहानी के शब्दों का अर्थ अभी भी अथाह था। उसे शाही राजधानी क्यों जाना चाहिए? क्या इंपीरियल कैपिटल में कोई है जो मिलने लायक हो? सुहानी ने सिफारिश पत्र अर्जुन देव के हाथों में ठूस दिया और कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कोई एहसान उतार रहा हूं या कर्ज उतार रहा हूं। फैन कबीला आपको किसी भी चीज के लिए कभी मजबूर नहीं करेगा। भले ही दुनिया आपको स्वीकार न करे, फैन कबीले के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। मैं तुम्हें यहीं भेजूंगा। मैं वास्तव में शीहे प्रांत नहीं जा सकता, हालांकि मैं वास्तव में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। हाँ हाँ, अलविदा। गोल्डन ईगल तुम्हें अपने आप वहां भेज देगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुहानी मुस्कुराई, अपने पीछे एक मधुर हंसी छोड़ गई जो हवा में बनी रही। वो गोल्डन ईगल की पीठ से नीचे कूद गई और उसके पैरों के नीचे एक भड़कता हुआ लाल कमल का फूल खिल गया जो उसे दूर ले गया। अर्जुन देव ने अपने हाथों में सिफारिश का पत्र देखा, फिर दूर सुहानी को। उसने अपना सिर हिलाया और फूट फूट का मुस्कुराया। अंततः मैं अभी भी उलझन में हूं, हालांकि चचेरी बहन यामिनी की खबर जानना भी अच्छा है। गोल्डन ईगल हवा में उड़ता रहा। अर्जुन देव कुछ बोर हो गए थे, इसलिए उन्होंने पिछली बार खरीदी गई उत्कृष्ट तांबे की घंटी निकाल ली। वो पिछले एक महीने से शिप शिफ्टिंग तकनीक का अभ्यास कर रहे थे और इस तांबे की घंटी के बारे में भूल गए थे। अपने हाथों में तांबे की घंटी पकड़े हुए अर्जुन देव ने धीरे से उस पर दस्तक दी। तांबे की घंटी ने एक मधुर ध्वनि दी। ध्वनि कान के लिए बहुत सुखद थी, लेकिन इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। यह एक गुप्त खजाना था, अर्जुन देव इसके बारे में निश्चित थे। दुर्भाग्य से इसके भीतर की संरचनाएं और दाव सभी क्षतिग्रस्त हो गए थे। गुप्त खजाने के भीतर का स्थान अव्यवस्थित था। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना इसमें प्रवेश करने में असमर्थ थी। जब उन्होंने पिछली बार इसकी जांच करने की कोशिश की तो उन्हें भारी धक्का लगा, इसलिए अर्जुन देव ने इसे लापरवाही से आजमाने की हिम्मत नहीं की। चूंकि अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना प्रवेश करने में असमर्थ थी, इसलिए वो क्षति की सीमा का पता लगाने में असमर्थ थे। इस प्रकार वो इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, यह भी नहीं जानते थे। यह तांबे की घंटी एक बहुत ताकतवर गुप्त खजाना होना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि यह ऐसी स्थिति का सामना कर रहा था। अचानक अर्जुन देव के सामने तेज ठंडी हवा चली। वह ठंडी हवा तुरंत एक भयानक बवंडर में बदल गई। वो सफेद ड्रैगन की आकृति को बेहोश कर सकता था। भीतर से सीटी की आवाजें आ रही थीं, मानो अनगिनत लोग चिल्ला रहे हों। पूसी। अचानक आसमान में ऊपर से एक तेज हवा चली। तांबे की घंटी के बारे में सोच रहे अर्जुन देव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया की, तब तक हवा ने उन्हें गोल्डन ईगल से बहा लिया। क्या चल रहा है? अर्जुन देव घबरा गया। यह हवा बहुत तेज थी। जब अर्जुन देव इसमें बह गए तो वे अपने सार को बिल्कुल भी प्रसारित नहीं कर सकते थे। वह हवा में व्यर्थ में संघर्ष करते रहे, दाएं बाएं बहते रहे। अर्जुन देव का शरीर हवा में ऊपर उछाला गया और फिर अगले ही पल नीचे फेंक दिया गया। यह इसलिए था जैसे वो बादलों में उड़ रहा हो, ऊपर नीचे जा रहा हो। वो बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सकता था। ठंडी हवा हड्डियों को ठंडा कर रही थी। जब अर्जुन देव ने इसे महसूस किया तो ऐसा लगा जैसे उन्हें चाकू से काटा जा रहा हो। यह तुलनीय रूप से दर्दनाक था। अर्जुन देव डर के मारे चिल्लाया, हालांकि प्रकृति की शक्ति के तहत वह बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सकता था। ठंडी हवा में अर्जुन देव का शरीर हिलता रहा। उसने अपार रोष से भरी ठंडी आंखें देखीं। यह एक ठंडी हवा में बदल गई जो उसके दिमाग में घुस गई। जब गोल्डन ईगल ने स्थिति देखी तो उसने एक तीक्ष्ण रोना प्रारंभ किया। वो हवा में चक्कर लगाता रहा और हवा की ओर दौड़ा जैसे वह अर्जुन देव को पकड़ना चाहता हो। हालांकि अर्जुन देव और गोल्डन ईगल के बीच मौन समझ अपर्याप्त थी। गोल्डन ईगल के विशाल शरीर ने एक विशाल बल उठाया
जब यह हवा के माध्यम से टूट गया और अर्जुन देव के शरीर में टकरा गया। चक्कर में पड़ रहे अर्जुन देव और भी अधिक अनिश्चित स्थिति में थे जब उन्हें मारा गया था। गोल्डन ईगल ने अर्जुन देव को हवा से बाहर निकाल दिया। अर्जुन देव जो हवा में थे, वे अपने सार को सुचारू रूप से प्रसारित नहीं कर सकते थे। वो एक टूटी हुई पतंग की तरह आसमान से गिर गए। सब खत्म हो गया है। मैं वास्तव में एक व्हाइट ड्रैगन तूफान से मिला हूं। मैं अपनी मौत के लिए नहीं गिरूंगा, है ना? अर्जुन देव डर से पीला पड़ गया। वो चांदी के युद्धपोत को अपनी आध्यात्मिक भावना से मुक्त करना चाहता था, लेकिन हवा में अजीब ठंडी खियाई में अर्जुन देव के दिमाग पर आक्रमण कर दिया था। जैसे ही उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया, उनके मन से एक तीव्र दर्द आया। ये ऐसा था जैसे अनगिनत स्टील की सुइयों ने उसके दिमाग में छेद कर दिया हो। ये बेहद दर्दनाक था, जिससे वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। तथाकथित व्हाइट ड्रैगन स्टॉर्म एक उच्च ऊंचाई वाला तूफान था, जो अक्सर डोंगमिंग प्रांत और शीहे प्रांत के बीच आकाश में दिखाई देता था। इस तूफान का बनना हमेशा से एक रहस्य रहा है। दूर की किंवदंतियों में प्राचीन युग के दौरान इस आकाश में एक बार एक मजबूत सफेद ड्रैगन की मृत्यु हो गई थी। व्हाइट ड्रैगन की मृत्यु के बाद उसकी ड्रैगन आत्मा तितर-बितर नहीं हुई, वो आसमान में घूमता रहा। तूफान भी व्हाइट ड्रैगन द्वारा बनाया गया था, क्योंकि किसी ने एक बार तूफान में एक विशाल सफेद ड्रैगन देखा था। इस तूफान को व्हाइट ड्रैगन स्टॉर्म कहा जाता था। यहाँ रास्ते में अर्जुन देव ने व्हाइट ड्रैगन स्टॉर्म की किंवदंती के बारे में पहले ही सुन लिया था, हालांकि उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। इसका कारण ये था कि हालांकि व्हाइट ड्रैगन स्टॉर्म भयानक था, लेकिन ये दशकों से प्रकट नहीं हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी। जमीन पर अर्जुन देव की आंखों के सामने एक साफ नदी दिखाई दी। इससे उनके मूल रूप से निराश चेहरे पर खुशी का एक निशान प्रकट हुआ। हालांकि उनके मन में दर्द और अधिक तीव्र हो गया। एक असीम सार उनके छाती में भर गया। ऐसा लगता था कि यह आक्रोश हजारों वर्षों तक चला है। ये ऐसा लग रहा था जैसे 500 किलोग्राम का बोल्डर उसके दिल पर दबाव डाल रहा हो। उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। जोर से पुल अप हुआ और अर्जुन देव का शरीर कई किलोमीटर की ऊंचाई से गिर पड़ा। वो सीधे पानी में गिर पड़ा। इतने ऊंचे स्थान से गिरना, यहां तक कि शीतल जल की सतह पर भी एक बड़ा प्रभाव पैदा किया। भले ही अर्जुन देव का भौतिक शरीर बेहद मजबूत था, फिर भी उसके आंतरिक अंग मंथन कर रहे थे। उसने एक घुट खून की उल्टी की और पीले रंग के साथ बेहोश हो गया। अर्जुन देव का शरीर धीरे धीरे नदी में डूब गया और नीचे की ओर बहने लगा। ब्लू ड्रैगन को पानी का शौक था। जैसे ही अर्जुन देव बेहोश हो गए, वे अपने आप अंदर और बाहर सांस लेने लगे। इसलिए अर्जुन देव नदी में नहीं डूबे। ये सिलसिला 3 दिनों तक चलता रहा। अर्जुन देव के मन में जो नाराजगी थी वो गायब नहीं हुई, इसलिए वो नहीं उठा और नाराजगी के साथ संघर्ष करता रहा। अंत में अर्जुन देव का शरीर एक कुंड के तल में बह गया और बहना बंद हो गया। ठंडे पूल में एक विशेष ठंडी क्यूई थी। अर्जुन देव कुंड के तल पर लेटे हुए थे। ठंडी क्यूई उनकी त्वचा के माध्यम से बहते हुए अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश की। ये ठंडी क्यूई व्हाइट ड्रैगन बर्स्ट में ठंडी क्यूई से अलग थी। इतने अत्याचारी नहीं थी, इसके बजाय एक शांत हो गई। इस ठंडी क्यूई के पोषण के तहत अर्जुन देव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। हालांकि उनके मन में नाराजगी गायब नहीं हुई। इसने उन्हें लगातार प्रताड़ित किया, जिससे उन्हें अतुलनीय दर्द हुआ और उन्हें हिलने डुलने से रोक दिया गया। अर्जुन देव को ऐसा लगा कि वे पागल हो रहे हैं। उनके मन में अनगिनत दहाड़ें गूंज उठीं। वो सफेद ड्रैगन उनके कान के पास दहाड़ रहा लग रहा था। वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता था। वो उसे मार नहीं सकता था। अर्जुन देव ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसने धीरे धीरे पर्पल थंडर डिवाइन इनकंटेशन को प्रसारित किया, इस उम्मीद में कि इस अजीब भावना का विरोध कर सकता है। थोड़ी देर बाद सार धीरे धीरे उनके शरीर में घूमने लगा। अर्जुन देव के मन में भावना में काफी सुधार हुआ। वह खुद को आनंदित करने से रोक नहीं सका। जैसे ही अर्जुन देव आराम करने ही वाले थे, उनके मन में दर्द अचानक कई गुना बढ़ गया। ये इतना दर्दनाक था कि वो चिल्लाना चाहता था, हालांकि वो पानी में अपना मुंह नहीं खोल सकता था। उसके शरीर में सार तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गया। सार ने उसके मेरिडियन में अराजक रूप से प्रसारित करना शुरू कर दिया। कुछ सार तो विपरीत दिशा में भी अनियंत्रित रूप से बहने लगे। अर्जुन देव के मन में एक भयानक वाक्यांश उभरा, बेधड़क क्यों ही विचलन। हर किसान के लिए बेधड़क क्यों ही विचलन एक आपदा थी। यह एक ऐसा वाक्यांश था जिसका उल्लेख होने पर किसी की अभिव्यक्ति बदल जाएगी। यदि कोई उचित समाधान नहीं ढूंढ पाता है तो उसकी खेती को गंभीर रूप से नुकसान होगा। गंभीर मामलों में किसी की जान खतरे में पड़ सकती है।
अर्जुन देव के वर्तमान दायरे के साथ क्यूई विचलन शब्द को पूरी तरह से उनकी पहुंच से बाहर कहा जा सकता है। अब तक वो केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर थे। उनके शरीर के कई मेरिडियन अभी तक नहीं खोले गए थे। उनके सार के प्रसारित होने के मार्ग लिमिटेड थे। वो क्यूई विचलन की आवश्यकताओं को बिल्कुल पूरा नहीं करता था। आमतौर पर क्यूई विचलन तभी होता है जब किसी की खेती लेट स्टेज मार्शल ऑनर दायरे तक पहुंच जाए और किसी के शरीर में आधे से अधिक मेरिडियन खुल जाएं। लेकिन उसके मन में बेहद अजीब नाराजगी के कारण इसने उसके शरीर में ट्रू क्यूई को अराजक रूप से प्रसारित करने का कारण बनाया, जिससे उसके मेरिडियन विपरीत दिशा में बहने लगे और नियंत्रण से बाहर हो गए। ये स्पष्ट रूप से क्यूई विचलन की प्रस्तावना थी। अर्जुन देव बहुत चिंतित थे, लेकिन उनके सिर में दर्द उन्हें ध्यान केंद्रित करने से रोक रहा था। वो अपने शरीर में अराजक सार के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। पू पू। इसी समय एक आकृति अचानक पानी से नीचे कूद गई। अर्जुन देव ने धुंधले पानी के माध्यम से एक धुंधली आकृति देखी। ये एक सुंदर नग्न शरीर था जो पानी की सतह पर बेतहाशा तैर रहा था। अर्जुन देव, जिन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था, तुरंत मंत्रमुग्ध हो गए। उसका ध्यान तुरंत केंद्रित हो गया। अर्जुन देव के ध्यान केंद्रित करने के बाद उनके शरीर में अराजक सार धीरे धीरे शांत होने लगा। इस बात से अर्जुन देव हैरान रह गए। उसने एक बार फिर पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन प्रसारित किया और उसके सिर का दर्द धीरे धीरे गायब होने लगा। हुआली लाला। पानी के छींटे मारे गए और पानी की सतह पर लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके नीचे तैरने लगी। अर्जुन देव हैरान रह गए। जिस दिशा में लड़की तैर रही थी वो ठीक उनके सामने थी। जैसे जैसे दूरी करीब आती गई, पानी में धुंधला एहसास धीरे धीरे गायब हो गया। लड़की का खूबसूरत शरीर उसके सामने साफ दिखाई देने लगा। निराशाजनक बात यह है कि अर्जुन देव के शरीर के एक निश्चित हिस्से पर प्रतिक्रिया हुई। हो! अचानक लड़की ने अपनी आंखें खोल दीं। पूल के तल पर अर्जुन देव और लड़की लगभग एक दूसरे के सामने थे। उन्होंने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत था। ये ऐसा था जैसे दुनिया उनके दिल की धड़कन की आवाज के साथ रह गई हो। उन दोनों ने बिना कुछ किए बस एक दूसरे को देखा। लड़की ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका चेहरा लाल हो गया और उसके दाहिने हाथ की अंगूठी टिमटिमाई गई। अचानक उसके हाथ में लगभग 2 उंगली चौड़ी एक पतली कृपाण आ गई। कृपाण ने गर्मी छोड़ी और पानी तुरंत वाष्पित हो गया। पूल से अनगिनत बुलबुले उठे। बूम! उसके आसपास का पानी उसकी हरकतों को रोकने में सक्षम नहीं लग रहा था। कृपाण तेजी से पानी में चली गई और अर्जुन देव की गर्दन की ओर बढ़ गई। अर्जुन देव चौंक गए। मौत के खतरे के तहत उसका शरीर, जो हिल नहीं सकता था, अचानक किनारे की ओर झटका मार गया। कृपाण ने पानी को अलग कर दिया और पूल के तल पर कीचड़ से टकराई, जिससे एक बड़ा बुलबुला बन गया। लड़की का शरीर पानी में मछली की तरह फुर्तीला था। एक पल में उसने अर्जुन देव को पकड़ लिया और उस पर एक और कृपाणवार भेजा। अब जबकि वो फिर से आगे बढ़ सकता था, तो अर्जुन देव ने तुरंत ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोअरिंग आर्ट को अंजाम दिया। वो बाढ़ अजगर की तरह था, जो 100 की ध्वनि के साथ पानी से बाहर कूद गया। जब ताज़ी हवा ने उसे मारा तो अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली। पुटुंग! उसके बाद लड़की का शरीर भी पानी से बाहर कूद गया, जिससे एक बड़ा छींटा पड़ा। पानी का छींटा अर्जुन देव पर कृपाण के प्रहार की तरह था। अर्जुन देव ने इसे सीधे प्राप्त करने की हिम्मत नहीं की। उसने पानी को धकेल दिया और किनारे पर मजबूती से उतरा। लड़की ने इस मौके का फायदा उठाते हुए किनारे पर लगे कपड़े पकड़ लिए। उसने जल्दी से उन्हें हवा में डाल दिया। जब तक वो उतरी तब तक वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, पूरी तरह से अपने शरीर को ढक लिया था। जब पानी के सारे छींटे कुंड में गिर गए तो पानी की सतह शांत हो गई थी। आखिरकार अर्जुन देव ने लड़की का रूप देख लिया। उसके लंबे गीले काले बाल उसकी पीठ से नीचे बह रहे थे। उसने आग के लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसका कामुक शरीर उसके उत्कृष्ट शरीर के ऊपर गर्व से खड़ा था। उसकी त्वचा जेड की तरह चिकनी थी। वो एक कमल की तरह थी जो अभी पानी से निकला था, धूल के एक कण से बेदाग था। ये एक शैतानी आकृति और एक एंजेलिक चेहरे वाली लड़की थी। यद्यपि लड़कियां तुलनीय रूप से क्रोधित थी, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे आग थूकने वाली हो। उसके लाल होंठ थोड़े हिल गए और उसके आड़ू की तरह मुंह से एक मधुर आवाज आई। लानत हो विकृत चोर, तुमने वास्तव में इस महिला को स्नान करने की हिम्मत की। उसके हाथ की कृपाण थोड़ा कांपने लगी, एक मधुर ध्वनि दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने मालिक का गुस्सा महसूस हो रहा हो। यह हिलना बंद नहीं कर सकता था और हवा में अनगिनत गूंज थी। तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करना। अर्जुन देव अतुलनीय रूप से चकित थे। ये लड़की वास्तव में आओ जियो की तरह थी।
उसके हथियारों की समझ भी तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करने की स्थिति तक पहुंच गई थी। ये एक ऐसा राज्य था जिसका कई मार्शल किंग्स केवल सपना देख सकते थे। लेकिन मौजूदा हालात ने अर्जुन देव को हैरान होने का समय नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़की पहले ही हाथ में कृपाण लेकर पानी पार कर चुकी थी। एक पल में वो उसके सामने आ गई। कृपाण पर एक दीप्तिमान रोशनी चमक उठी। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसे केवल मार्शल ग्रैंड मास्टर्स ही समझ सकते थे। सार कृपाण में डाला गया जिससे कृपाण प्रकाशमान बन गए। कृपाण खींचना। अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी कृपाण खींच ली। लूनर शैडो कृपाण लड़की द्वारा भेजी गई कृपाण रोशनी से टकरा गई। एक तेज आवाज हुई और कृपाण की रोशनी में निहित विशाल बल ने अर्जुन देव को उड़ने के लिए भेज दिया। अर्जुन देव अतुलनीय रूप से चकित थे। ये पहली बार था जब उन्हें ताकत के मामले में किसी मार्शल ग्रैंड मास्टर ने हराया था। इसके अलावा ये उसके द्वारा कृपाण का उपयोग करने की स्थिति में था। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को क्रियान्वित करते हुए अर्जुन देव का शरीर हवा में अजीब तरह से रुक गया। फिर वो एक अलग कोण से पीछे की ओर चला गया। एक तरह से इस लड़की ने अर्जुन देव की जान बचाई थी। हालांकि अर्जुन देव के पास उन्हें समझाने का कोई तरीका नहीं था। लड़की इस समय गुस्से में थी, इसलिए वो इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाएगी। अभी के लिए उसे विकृत चोर की उपाधि धारण करनी होगी। वो केवल भविष्य में उसे समझा सकता था। बूम! जब अर्जुन देव ने सोचा कि वो ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अंजाम देकर लड़की को हिला पाएंगे, तो उन्हें पता चला कि लड़की उनके पीछे भूत की तरह दिखाई देती। एक भयानक कृपाण प्रकाश ने एक बार फिर से उस पर वार किया। हालांकि अर्जुन देव हैरान थे, लेकिन वो घबराए नहीं थे। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को उसकी सीमा तक निष्पादित किया। उसकी आकृति हवा में उड़ गई, बाएं दाएं घूमती रही। वो एक उड़ते हुए ब्लू ड्रैगन की तरह था जो जमीन पर नाच रहा था। बूम 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 बूम। हालांकि लड़की का शरीर लबड़ की तरह था जो अर्जुन देव की पीठ से चिपक गया था। भयानक कृपाण की रोशनी लगातार उस पर टूट रही थी। कई बार ऐसा हुआ जब वो कृपाण की रोशनी से लगभग मारा गया था। लानत है विकृत चोर! अगर आप में हिम्मत है तो स्थिर खड़े रहें और इस महिला के साथ मौत से लड़ाई करें। यदि आप एक पुरुष हैं तो भागो मत, लड़की ने हमला करते हुए जोर से डांटा। जब कृपाण की रोशनी जमीन पर उतरी तो उसने कई छोटे खड्डों का निर्माण किया। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे इन खड्डों में उन्हें एक अजीब आकर्षण लगता है। अर्जुन देव कुछ 100 मीटर तक चले, लेकिन फिर भी वो लड़की के फिगर को हिलाने में असमर्थ थे। उसने अचानक बैटल सेज ओरिजिन्स की 6 गुप्त तकनीकों में से एक के बारे में सोचा। स्टिकी कैरेक्टर तकनीक। प्रतिद्वंदी कितना भी तेज क्यों ना हो, जब तक वो स्टिकी कैरेक्टर तकनीक का उपयोग करता था तब तक वो प्रतिद्वंदी को पकड़ने में सक्षम होता था। ये दुनिया की सबसे चमत्कारी गति तकनीक थी। अर्जुन देव मदद नहीं कर सकता था और चिंतित हो गया। अगर वास्तव में ऐसा होता है तो वो इस लड़की को तब तक नहीं हिला पाएगा जब तक उसकी ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट ग्रेट परफेक्शन तक नहीं पहुंच जाती। ये नहीं चलेगा, वो देर सवेर मुझे पकड़ लेगी, अर्जुन देव ने अपने दिल में उत्सुकता से सोचा। एक और कृपाण प्रकाश को चकमा देने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया। अर्जुन देव अचानक तेजी से मुड़ा और लड़की की ओर देखा। उसने कहा, मेरी आंखों में देखो। लड़की की कृपाण रुक गई। जाहिर सी बात है कि अर्जुन देव की अचानक हुई हरकत से वो दंग रह गई थी। अर्जुन देव की दाईं आंख से अचानक बैंगनी लबड़ निकली। इसके बाद जब कृपाण की रोशनी चली तो लड़की एक पल के लिए चौंक गई। फिर उसने तुरंत बैंगनी लबड़ पर अपनी कृपाण घुमा दी। एक बड़ा विस्फोट गूंजा जिसने एक बढ़ती हुई शॉकवेव पैदा की। लड़की को जबरदस्ती लौटा दिया गया। जब शॉकवेव बिखर गई तो अर्जुन देव ने पहले ही बिजली से बचने का काम अंजाम दे दिया था। उसने कुछ 100 मीटर की छलांग लगाई और चांदी के युद्धपोत को आकाश में उड़ाते हुए दिखा। जब युवा लड़की ने अर्जुन देव के पहले एक्शन के बारे में सोचा तो वो खुद को मूर्ख होने के लिए डांटने से नहीं रोक पाई। उसने आपसे देखने को कहा और आप बस देखते हैं। आप उसे काटकर मार सकते थे। आप उस पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैंने आज आपको नाराज किया है। भविष्य में आपकी जान बचाने के लिए मैं निश्चित रूप से आपको चुकाऊंगा। इसके अलावा मैं वास्तव में एक विकृत चोर नहीं हूं। मुझे आशा है कि आप गलत नहीं समझेंगे। अर्जुन देव की आवाज आकाश में ऊपर से आई। लड़की ने गुस्से से पैर पटके अर्जुन देव को जाते हुए देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। उसने डांटा, आप अभी भी कहते हैं कि आप एक विकृत चोर नहीं हैं, यहां तक कि आपका युद्धपोत भी चांदी का है। एक नज़र से मैं बता सकती हूं कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। मिस, क्या गलत है? आप ठीक है ना? अर्जुन देव के जाने के कुछ ही समय बाद 2 महिला मार्शल संत दौड़ बढ़े। लड़की ने उस दिशा में देखा जहां अर्जुन देव ने छोड़ा था और कहा, मैं ठीक हूं, मैं अभी एक बदमाश से मिली थी। अर्जुन देव ने चांदी के युद्धपोत को चलाया और आकाश में उड़ान भरी। उसने नहीं सुना कि लड़की ने क्या कहा, अन्यथा वह चांदी के युद्धपोत को एक नया रंग दे देता। कुछ ही देर बाद अर्जुन देव ने एक बड़ी सड़क देखी और रुक गए। अब बहुत से लोग जानते थे कि अर्जुन देव के पास एक चांदी का युद्धपोत था। जब तक आवश्यक ना हो तब तक इसका उपयोग ना करना बेहतर था।
मुझे आश्चर्य है कि ये जगह कहाँ है और क्या मैं शीह प्रांत पहुंच गया हूं? अर्जुन देव ने जमीन पर मजबूती से उतरते हुए कहा और खाली सड़क को देखा। अर्जुन देव ने सड़क को ध्यान से देखा। सड़क पर स्पष्ट पैरों के निशान और कार की पटरियां थीं। इसका मतलब था कि इस सड़क पर बहुत सारे लोग थे। बात बस इतनी थी कि इस समय वहां कोई नहीं था। अपने शरीर की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच करने और ये पुष्टि करने के बाद कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, अर्जुन देव फिर आगे बढ़े। पहले का अनुभव अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था, जिससे वहां भयभीत हो गया था। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उनका व्हाइट ड्रैगन स्टोन से क्यों मिलना हुआ, जो दशकों से प्रकट नहीं हुआ था? अर्जुन देव को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके मन में भारी नाराजगी और अविस्मरणीय दर्द ने उसे महसूस कराया कि यह कोई संयोग नहीं था। सफेद ड्रैगन, नीला ड्रैगन, क्या दोनों के बीच कोई संबंध हो सकता है? अर्जुन देव ने अपने मन में संदेह की दृष्टि से सोचा। उसने अपने शरीर में ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को पूरी तरह से नहीं समझा था। वह नहीं जानता था कि इसका क्या उपयोग है। यह देखकर कि आसपास कोई नहीं है, अर्जुन देव रुक गए। एक विचार के साथ उसके शरीर में ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट धीरे धीरे उसके डांटियान से तैर गई। यह मेरिडियंस का अनुसरण करता है और अर्जुन देव की भुजा की ओर बढ़ जाता है। यह हर जगह से गुजरा। अर्जुन देव ने एक भयानक ऊर्जा महसूस की। अर्जुन देव के नियंत्रण में छोटा ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट बाहर आई और अर्जुन देव की हथेली के ऊपर चक्कर लगाई। एक कल्टीवेटर के मार्शल मास्टर के दायरे में पहुंचने के बाद वे अपने मार्शल स्पिरिट को अपने शरीर से बाहर जाने दे सकते थे। युद्ध में वे अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त कर सकते थे, लेकिन मार्शल स्पिरिट के उनके शरीर को छोड़ने के बाद अगर वे घायल हो गए तो वे अपंग बन सकते थे। जब तक ये अंतिम उपाय ना हो, कोई भी कृषक अपनी मार्शल स्पिरिट को जारी नहीं करता। जब तक कोई कृषक मार्शल किंग के दायरे में नहीं पहुंचता और अपनी मार्शल स्पिरिट को अमर स्तर तक विकसित नहीं करता, भले ही ये शरीर के बाहर नष्ट हो जाए, इसे तुरंत पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन देव ने अपने हाथ में चक्कर लगा रहे छोटे ब्लू ड्रैगन को देखा। वह इसे समझ नहीं सकता था कि वह इसके बारे में कैसे सोचता है। आपके द्वारा मुझे प्रदान की जाने वाली ऊर्जा और सामान्य मार्शल स्पिरिट से मजबूत होने के अलावा मैं आप में एक प्राचीन पवित्र जानवर और अन्य मार्शल स्पिरिट में कोई अंतर नहीं देख सकता। सिर हिलाते हुए अर्जुन देव ने अपने विचारों को याद किया। उसने ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को वापस अपने शरीर में याद किया और इस समस्या के बारे में सोचना बंद कर दिया। ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट 1000 साल से खो गई थी। इसे तुरंत समझना असंभव था। इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था। अर्जुन देव आगे बढ़ता रहा। 1 घंटे के बाद वह आखिरकार एक राहगीर से मिला। उसने जल्दी से इस राहगीर से पूछा कि वह कहाँ है और क्या वह शीह प्रांत पहुंच गया है। उस व्यक्ति के हाथ में तलवार थी और उसने बिना धूल के सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसने सिर घुमाए बिना उत्तर दिया, शीह प्रांत, यूलोआ महाद्वीप, युनयांग शहर की सड़क। अर्जुन देव ने इस शख्स के रवैये को नज़रअंदाज किया। उन्होंने पास्ट में देखे गए नक्शे को याद किया। स्वर्गीय तलवार मंडप यूलोआ महाद्वीप में स्थित है। ये युनयांग शहर से ज़्यादा दूर नहीं थी। पैदल भी इसमें केवल 2 सप्ताह लगेंगे। अर्जुन देव के चेहरे पर खुशी का भाव प्रकट हुआ जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को एक सीधी रेखा में बढ़ाया। अंततः उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना के अंत में एक महान शहर को देखा। शहर के द्वार पर 2 बोल्ड शब्द लिखे हुए थे, युनयांग। इसमें प्राचीन आकर्षण था। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और अपने पैरों से जमीन को धकेल दिया। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को कार्यान्वित किया और धूल के एक बादल को लात मार दी। अर्जुन देव आगे बढ़े और पलक झपकते ही उसने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वह हवा की तरह उससे आगे निकल गया, धूल के एक बड़े बादल को लात मारते हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक विशेषज्ञ होगा, सफ़ेद कपड़े पहने व्यक्ति ने उदासीनता से कहा जैसे ही उसने अर्जुन देव को छोड़ा। यह व्यक्ति कोई हरकत नहीं कर रहा था, लेकिन जब धूल उसके कपड़ों पर गिरी तो वह अपने आप फिसल गई। सफ़ेद कपड़े पहना व्यक्ति धीरे धीरे धूल के बादल से बाहर चला गया। उसके सफ़ेद कपड़े धूल के कण से प्रदूषित नहीं थे। अर्जुन देव ने महसूस किया कि एक मजबूत नज़र उनके पास से गुजरी, फिर यह जल्दी से गायब हो गई। जब उसने अपना सिर पीछे घुमाया तो उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसने केवल उस धूल के बादल को देखा जिससे वह आगे बढ़ते हुए पैर मारता था। युनयांग शहर उसके सामने था। अर्जुन देव धीमा हो गया और धीरे धीरे शहर के द्वार पर चला गया। हालांकि उसने पाया कि शहर के द्वार पर कई लड़कियां खड़ी थीं। वे ओरियोल्स की तरह वहां खड़ी थीं। जब उसने चारों ओर देखा तो यह एक अलग तरह का दृश्य था। क्या युनयांग शहर का यह रिवाज है? अर्जुन देव ने कुछ संदेह के साथ कहा। बहुत सी लड़कियां थीं। इस बात की संभावना थी कि युनयांग की सभी युवा लड़कियां यहां पर थीं। जब लड़कियों के समूह ने अर्जुन देव की आकृति को देखा तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ और वे जल्दी से भाग गए।
जब उन्होंने अर्जुन देव का रूप देखा तो सभी के चेहरे निराशा से भर गए। उन्होंने शाप दिया और चले गए। अर्जुन देव को लगा कि ये अजीब है। जब शहर के द्वार पर तैनात पहरेदार ने स्थिति देखी तो वो मुस्कुराया और कहा, क्रोधित मत हो, लड़कियां पूरी सुबह से इंतजार कर रही हैं, उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। अर्जुन देव ने प्रवेश कर का भुगतान किया। जब उसने ये सुना तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे ये मजाकिया लगा। ये उन लड़कियों के समान था जो अपने पिछले जन्म में मूर्तियों का पीछा करती थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में ऐसी चीजें होंगी। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्सुकता से पूछ सका, कौन इतना आकर्षक है कि युनियांग शहर की सभी लड़कियां उसका स्वागत करने के लिए बाहर आएं। नगर द्वार पर तैनात पहरेदार ने आश्चर्य से अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, तुम इस बारे में भी नहीं जानते? आज म्यू चैंगजियू और लैंग ल्यूसू के बीच वार्षिक द्वंद्व है। ये सभी लड़कियां म्यू चैंगजियू को देखने के लिए यहाँ हैं। ये पहली बार नहीं था जब अर्जुन देव ने म्यू चैंगजियू के बारे में सुना था। जब उन्होंने इस नाम को फिर से सुना तो ये मदद नहीं कर सका, लेकिन अर्जुन देव की रुचि को बढ़ाया। इसलिए उसने गार्ड से इसके बारे में पूछा। गार्ड बहुत बातूनी था। जब उन्होंने अर्जुन देव को इसके बारे में पूछते देखा तो उन्होंने वाकपटुता से बात की। म्यू चैंगजियू दक्षिणी रिच के नाइट स्पिरिट पैलेस से आया था। वो नाइट स्पिरिट पैलेस के यंग पैलेस लॉर्ड थे। जी चंगकांग के साथ उन्हें दक्षिणी रिच के जुड़वा सितारों के रूप में जाना जाता था। अर्जुन देव की प्रतिभा बहुत ऊंची थी और वो कम उम्र में ही प्रसिद्ध हो गया था। 12 साल की उम्र में जी चंगकांग के अलावा एक ही पीढ़ी में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उस वर्ष उन दोनों ने एक साथ दक्षिणी पर्वत छोड़ा और दुनिया भर के युवा विशेषज्ञों को चुनौती देना शुरू कर दिया। जी चंगकांग राजधानी इराची गए, जबकि म्यू चैंगजियू शीहे और डोंगमिंग प्रांतों में गए। एक ही पीढ़ी के लोगों में वो व्यावहारिक रूप से अपराजय थे। उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि दोनों को एक महिला ने हराया था। जी चैंगकांग राजकुमारी यिंगयू से हार गया था। म्यू चैंगजियू स्वर्गीय तलवार मंडप के लिटिल हेरनली सेबर लैंग ल्यूसू से हार गया। एक साल बाद म्यू चैंगजियू फिर से नानलिंग प्रांत आए और लैंग ल्यूसू से लड़े। उन दोनों के 1000 से अधिक चालों का आदान प्रदान करने के बाद वे एक ड्रॉ में समाप्त हो गए। वे अगले साल फिर से लड़ने के लिए सहमत हो गए। इसी तरह से ये एक परंपरा बन गई। हर साल म्यू चैंगजियू इस समय लैंग ल्यूसू से द्वंद्वयुद्ध करने के लिए यूनियांग शहर आता। म्यू चैंगजियू की उत्कृष्ट प्रतिभा के अलावा वो बहुत सुंदर भी था। थोड़ी देर बाद यूनियांग शहर की सभी लड़कियों को उसके बारे में पता चल गया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और धन्यवाद दिया। फिर उसने युनियांग शहर में प्रवेश किया। चाहे वह कोई सी भी दुनिया हो, सभी लड़कियों में अपनी मूर्तियों का पीछा करने की क्षमता थी। लैंग ल्यूसू, क्या वह यह हो सकता है? अर्जुन देव के मन में एक सुंदर आकृति उभर आई। थोड़ी देर बाद जितना अधिक उसने उसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि यह संभव है। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन सिर दर्द महसूस कर रहा था। उनकी यात्रा का उद्देश्य स्वर्गीय कृपाण मंडप था। अंत में, इससे पहले कि वह पहाड़ पर पहुंचता, उसने स्वर्गीय कृपाण मंडप के मंडप मास्टर की सबसे प्यारी बेटी को नाराज कर दिया। म्यू चैंगजियू यहाँ है। जैसे ही अर्जुन देव चल रहे थे, उनके पीछे से एक कर्कश जयकार सुनाई दी। अर्जुन देव ने मुड़कर देखा कि एक सफेद कपड़े पहने आदमी ने तलवार पकड़ी हुई है। वह लड़कियों से घिरा हुआ था। उसके सुंदर चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, क्योंकि वह एक एक करके उनसे निपट रहा था। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस कर सके। यह म्यू चैंगजियू वास्तव में वह व्यक्ति था जिससे उसने पहले दिशा निर्देश मांगा था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन मंद मंद मुस्कुराया। यह दुनिया वास्तव में अजीब है। अर्जुन देव के बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। जैसे ही वह मुड़ा, उसने महसूस किया कि एक मजबूत टकटकी उसे घूर रही है। इस बार इसे छिपाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। उस टकटकी का स्रोत म्यू चैंगजियू था। अर्जुन देव ने अपना सिर पीछे करने की इच्छा का विरोध किया। जब उसने चारों ओर पूछा कि यूनियांग शहर का ल्यूशांग मंडप कहाँ है, वह जल्दी से चला गया। भीड़ के बीच म्यू चैंगजियू, जो लड़कियों से घिरा हुआ था, ने अर्जुन देव को जाते हुए देखा। उसके मुंह का कोना फीकी मुस्कान में बदल गया। अर्जुन देव की बाईं आंख में एक बैंगनी तांबे का दर्पण हसीम शून्य में तैर रहा था। दर्पण ने जो प्रकाश दिया, वह पूरी दुनिया के स्रोत के माध्यम से देखने में सक्षम लग रहा था। वह तांबे का दर्पण एक पल के लिए उसकी आंखों में चमका। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। चारों ओर पूछने के बाद ल्यूशांग मंडप की वास्तव में यूनियांग शहर में एक शाखा थी। अर्जुन देव ने एक ईंट का वीआईपी कार्ड निकाला, जो फैटसो ने जाने से पहले उसे दिया था। वह आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह मोटा वास्तव में डींग नहीं हाँक रहा था।
चाहे आप कहीं भी जाएं, वहां एक ल्यूशांग मंडप है। जुनियांग शहर में ल्यूशांग मंडप व्हाइट वाटर सिटी के समान ही था। व्यापार फल फूल रहा था। मूल बातें भी वही थीं। अर्जुन देव ने पहली मंजिल को छलांग लगाई और दूसरी मंजिल की ओर चल दिया। कुछ काजकारों के एक समूह में आज होने वाले द्वंद्व की चर्चा कर रहे थे। पिछले साल उन दोनों ने ड्रॉ के लिए लड़ाई की थी। यह तीसरी बार है जब वे ड्रॉ के लिए लड़े हैं। अंत में महेंद्र रावल फिर भी एक बार हार गए। वह हमारे शीहे प्रांत के शीर्ष विशेषज्ञ को नहीं हरा सके। ऐसा नहीं हो सकता है। पिछले कुछ बारों राजेश चंद्रा को एक हथियार का फायदा मिला था। इस बार मैंने सुना है कि महेंद्र रावल ने नाइट स्पिरिट पैलेस में हेवनली गेट टेस्ट पूरा किया और एक क्षतिग्रस्त पवित्र हथियार प्राप्त किया। मैं जानता हूं, वह एक पवित्र तलवार है जिसे चांदनी के नीचे सुंदरता कहा जाता है। थोड़े समय पहले महेंद्र रावल ने तलवार का परीक्षण किया और व्यक्तिगत रूप से एक मार्शल संत को मार दिया। इसके लुक से ब्यूटी अंडर द मूनलाइट राजेश चंद्रा की फ्लेम सोल से कमजोर नहीं है। वे दोनों अर्धशी हैं। यह सिंबल दिलचस्प होने वाला है। कुछ किसान थे जो पहली मंजिल पर बहुत व्यावहारिक थे। जब वे बोले तो अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ, हमारे यंग मास्टर अनंतवीर यहाँ है, आप रास्ता क्यों नहीं बना रहे हैं? ठीक इसी समय अनंतवीर गौर कुछ नौकरों को लेकर पहली मंजिल तक पहुंच गए। दोनों तरफ के लोग एक तरफ हट गए। जब अर्जुन देव ने अनंतवीर गौर को देखा तो वह अपनी बाहें उठाए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे यहाँ देख लेगा। अर्जुन देव ने फैट्सो के बारे में एक लेजेंड के बारे में सोचा। उसने अपने क्रॉच को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अर्जुन देव परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। जब अनंतवीर गौर उसके पास से गुजरा तो वह एक तरफ हट गया और उसके लिए रास्ता बना दिया। अनंतवीर गौर अपने आदमियों के साथ आया और अर्जुन देव के पास से गुजर गया। उसने जल्दी से अर्जुन देव की ओर देखा और पीछे मुड़ने से पहले 2 कदम बढ़ाए। मुझे आप कुछ फैमिलियर क्यों लगते हैं? क्या हम पहले मिले हैं? अर्जुन देव को कोई चिंता नहीं थी। किसी की उपस्थिति को बदलने के अलावा शेप शिफ्टिंग स्पेल किसी व्यक्ति की आभा और आवाज को भी बदल सकता है। वह मुस्कुराया और कहा, शायद मैं आपसे एक बार भीड़ में मिला था, तो आपको परिचित पाना कोई अजीब बात नहीं है। अनंतवीर गौर मुस्कुराया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, यह सच है। हो सकता है कि हम एक बार मिले हों, या हो सकता है कि मैंने गलत व्यक्तियों को पहचान लिया हो। अलविदा। बूम। अनंतवीर गौर, जिसने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया था, अचानक पीछे मुड़कर अर्जुन देव के छाती पर लात मारी। अर्जुन देव ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की और विरोध नहीं किया। उसका पेट थोड़ा सिकुड़ गया। बैंग। अनंतवीर गौर की किक की ताकत बहुत मजबूत थी। इसने अर्जुन देव को उड़ने के लिए भेज दिया। हालांकि क्योंकि अर्जुन देव तैयार थे, उन्हें केवल कुछ सतही घाल थे। अनंतवीर गौर ने थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें लगा कि यह अजीब है। थोड़ी देर बाद उसने एक बैंक नोट फेंक दिया और कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे लगता है कि मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया होगा। अनंतवीर गौर के काफी देर तक चले जाने के बाद दूसरी मंजिल पर फिर से शोर मच गया। एक दयालु किसान ने अर्जुन देव की मदद की और कहा, छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? अर्जुन देव ने नोट उठाया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं। मुझे बिना किसी कारण के पीटा गया। हालांकि मैंने 1000 चांदी के टेल्स का एक बैंक नोट उठाया, इसलिए ठीक है। तीसरी मंजिल पर एक छिपी हुई खिड़की के सामने अनंतवीर गौर ने उठने के बाद अर्जुन देव की हाव भाव को देखा। उसने संदेह से कहा, क्या मैं गलत देख सकता था? हालांकि मैंने स्पष्ट रूप से पहले उनकी निगाहों से गलत नहीं देखा। उन्होंने लंबे समय तक अवलोकन किया, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला। उसने अपना सिर हिलाया, ये पता लगाने में असमर्थ। उसने अपने बगल के लोगों से कहा, उस भट्टे में कुछ गड़बड़ है, तुम लोग बाहर जाओ और देखो। यंग मास्टर लेंग और मुझे अभी भी मामलों में भाग लेना है, इसलिए हम पहले अपनी छुट्टी लेंगे। अर्जुन देव की आध्यात्मिक चेतना अनंतवीर गौर के पीछे चल रही थी। जब उसने अपनी आध्यात्मिक भावना वापस ले ली तो वो मदद नहीं कर सका कि उसके दिल में आह भरनी। ऐसा लगता है कि इस आदमी को पिछली बार बहुत बड़ा झटका लगा था। वो पहले से ही स्थिति में है, फिर भी वो मुझे पहचान सकता है। कुछ समय बाद दूसरी मंजिल पर सभी किसान चले गए। अर्जुन देव को पता था कि राजेश चंद्रा और महेंद्र रावल के बीच द्वंद्व शुरू होने वाला है। लोगों का ये समूह 1 साल से इसका इंतजार कर रहा था। उनके पास जाकर देखने का कोई कारण नहीं था। अर्जुन देव जाने की जल्दी में नहीं थे। वो महेंद्र रावल और राजेश चंद्रा के बीच द्वंद्व में भाग नहीं लेना चाहते थे। महेंद्र रावल ने उन्हें बहुत ही खतरनाक एहसास दिया। यह एहसास तभी हुआ जब उनका सामना चमन चौधरी से हुआ था। जहां तक राजेश चंद्रा की बात है तो इसका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी। खाना खाने के बाद अर्जुन देव ने लापरवाही से तीसरी मंजिल पर नजर डाली। उसने एक मजाकिया मुस्कान प्रकट की और वेटर को बुलाया। वो बिल का भुगतान करने और जाने के लिए तैयार हो गया।
तीसरी मंजिल पर अनंतवीर गौर के कुछ सेवक अर्जुन देव को ध्यान से देख रहे थे। जब वेटर पैसे लेने के लिए गया तो उसने अर्जुन देव की फिगर को ब्लॉक कर दिया। जब उसने पैसे इकट्ठे किए, मेज पर रखा हुआ भोजन साफ किया और चला गया तो उन्हें अजीब तरह से पता चला कि अर्जुन देव गायब हो गए थे। वो कहाँ है? वो कहाँ गया? मैंने अभी अभी उसे वहां स्पष्ट रूप से देखा था। वेटर के जाने के बाद मैंने उसे क्यों नहीं देखा? अर्जुन देव को अपनी आंखों के सामने गायब होते देख वे डर से पीले पड़ गए और जल्दी से नीचे भाग गए। उनमें से एक ने वेटर के कपड़े पकड़ लिए और चिल्लाया, वो कहाँ है? वो व्यक्ति कहाँ चला गया? वेटर ने अपनी आंखें घुमाई और तिरस्कार पूर्वक कहा, खाने और भुगतान करने के बाद निश्चित रूप से वो जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि आप कैसे चले गए? वेटर ने अपना हाथ धक्का देकर तड़कड़ाकर कहा, मैं इसे केवल एक बार कहूंगा, अपने पैरों से छोड़ दें, मुझे फिर से परेशान न करें, धन्यवाद। वेटर के रवैये ने आदमी को चिंतित कर दिया। वो मौके पर ही एक कदम उठाना चाहता था। कुछ लोगों ने उसे जल्दी से रोका और उसे ल्यूशांग मंडप की पृष्ठभूमि के बारे में बताया। उनमें से कुछ ने चारों ओर देखा लेकिन उन्हें अर्जुन देव का कोई निशान नहीं मिला। उन सभी को लगा कि अर्जुन देव पहले ही ल्यूशांग पवेलियन छोड़ चुके हैं। अनंतवीर गौर के निर्देशों के बारे में सोचकर उन्होंने जल्दी से पीछा किया। शेप शिफ्टिंग मंत्र का उपयोग करते हुए अर्जुन देव ने अपने शरीर को सिकोड़ लिया और उसे डाइनिंग टेबल के नीचे चिपका दिया। उन चारों को दूर जाते देख अर्जुन देव बाहर कूद पड़े। जैसे ही वो अपनी सामान्य ऊंचाई पर लौटे, उनके शरीर में एक कर्कश आवाज आई। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाया और पाया कि अनंतवीर गौर एक काले कपड़े पहने आदमी के साथ 5वीं मंजिल पर है। वो काले कपड़े पहना आदमी अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी आधा अनंतवीर गौर की तुलना में बहुत मजबूत थी। वो एक बिना म्यान के बहुमूल्य कृपाण की तरह थी। अर्जुन देव अपने आध्यात्मिक चेतना के साथ बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सके। कुछ सोचने के बाद वो सीधे चौथी मंजिल की ओर चले गए। उन्होंने वीआईपी कार्ड दिखाया जो फ्रेजो ने उन्हें दिया था। उनका रास्ता अबाधित रहा। अर्जुन देव को इस बात से थोड़ा आश्चर्य हुआ कि तीसरी और चौथी मंजिल पर कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि राजेश चंद्रा और महेंद्र रावल के बीच द्वंद्व बहुत आकर्षक था। अर्जुन देव चौथी और 5वीं मंजिल के बीच की सीढ़ियों पर पहुंचे। ये 5वीं मंजिल से चौथी मंजिल तक जाने का एकमात्र रास्ता था। उन्होंने ध्यान से देखा और अपनी यूनिवर्स रिंग से 2 ग्रेड 3 तावीज निकाले। उसके बाद उन्होंने उन पर कुछ स्पिरिट बीस्ट लार छिड़क दी। इस तरह की लार बहुत चिपचिपी होती है। एक बार इसके संपर्क में आ जाए तो इसे फाड़ना असंभव होगा। ये सब करने के बाद अर्जुन देव को चौथी मंजिल पर बूथ मिला और बैठ गए। भाई लेंग, क्या ये मामला वास्तव में विश्वसनीय है? क्या राजेश चंद्र के पास वास्तव में केवल 2 मार्शल संत हैं? अनंतवीर गौड़ ने 5वीं मंजिल से अपने सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए गंभीरता से पूछा। अर्जुन देव ने भौएं चढ़ा दी। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि अनंतवीर गौड़ राजेश चंद्र पर कोई कदम उठाना चाहते हैं? एक विचार के साथ अर्जुन देव अपनी आध्यात्मिक भावना पर ध्यान केंद्रित करने से खुद को नहीं रोक सके। उसके सामने काले कपड़े पहने आदमी की गंभीर और कठोर अभिव्यक्ति थी, क्योंकि उसने कहा, मैं लेंग त्यानियो इस दिन के लिए कई वर्षों से तैयारी कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि कोई दुर्घटना होगी? अनंतवीर गौड़ ने ठासे हंसते हुए कहा, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे इसकी तह तक जाना है। हालांकि पहले मुझे ये कहने दो, मैं केवल उन दोनों को लुभाने के लिए लोगों को भेजने के लिए जिम्मेदार हूं, बाकी आप खुद संभाल सकते हैं। लिंग त्यानयू के कठोर चेहरे ने कोई अभिव्यक्ति प्रकट नहीं की। उन्होंने उदासीनता से कहा, आपको बस उन दोनों को लुभाना है, आपको किसी और चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होने के बाद मैंने आपके पिता को होने वाले लाभों के बारे में पहले ही बता दिया है। उन दोनों ने काफी देर तक बातचीत की, इससे पहले कि एक संदेशवाहक कबूतर लिंग त्यानयू के हाथों में उड़ गया। उसने कबूतर के पैर पर लगे नोट को हटाया और थोड़ी देर बाद मुस्कुराया। ये वास्तव में फिर से एक ड्रॉ है। मुझे अचानक महेंद्र रावल का मकसद समझ में आ गया। चलो चलते हैं भाई यान, अब हमारे लिए अपना कदम उठाने का समय आ गया है। वे दोनों उठे और सीढ़ियों से नीचे चले गए। जैसे ही वह नीचे गए, उनमें से प्रत्येक ने एक ताबीज पर कदम रखा। ताबीज पंख की तरह हल्का था और उनके जूतों के नीचे चपक गया। उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उन दोनों को जाते देख अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और धीरे से खड़े हो गए। उनकी आध्यात्मिक भावना एक रेशम के कतरे में बदल गई, जिससे वे दोनों उलझ गए। क्या मुझे इस झंझट में शामिल होना चाहिए? अर्जुन देव ने अपने दिल में कुछ आशंका के साथ कहा। लेंग उपनाम वाला ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से स्वर्गीय तलवार मंडप के भीतर से कोई था। उसके सामने की लड़ाई स्वर्गीय तलवार मंडप की विरासत के लिए एक लड़ाई थी। हर मजबूत शक्ति में अनगिनत गुट होते थे। अर्जुन देव को ये बात अजीब नहीं लगी। अगर उसने इसे देखा भी होता तो उसे कोई परवाह नहीं होती। हालांकि अगर राजेश चंद्र पहले की लड़की थी तो ये अक्षम्य होगा अगर वह उसकी मदद नहीं करता। अंत में अर्जुन देव ने मन बना लिया, अगर वह वाकई वो लड़की है तो इस एहसान को चुकाना अच्छा होगा। अर्जुन देव दूर से उनका पीछा कर रहे थे। अपनी आध्यात्मिक बुद्धि की सहायता के कारण अर्जुन देव आसानी से उनका अनुसरण कर सकते थे। थोड़ी देर बाद वह पूर्वी द्वार से बाहर उनके पीछे चला गया। वे आगे जितना गए उतना ही वे भटक गए।
आखिरकार वे मुख्य सड़क पर किसी को भी नहीं देख सके। अर्जुन देव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। कुछ देर झिझकने के बाद उसने उनका अनुसरण करने का फैसला किया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उन्होंने लिंग त्यान्यू और अनंतवीर गौड़ को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते हुए पाया। लिंग त्यान्यू धीरे धीरे ऊपर चला गया। उसके गंभीर और कठोर चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें किसने भेजा? अनंतवीर गौड़ जो बगल में थे मुस्कुराए। भाई लेंग, इस व्यक्ति को मेरे पास छोड़ दो, वह मेरे लिए यहाँ पर है, बस आपको टोकन लेने और उन्हें सूचित करना है। लेंग त्यान्यू ने अर्जुन देव की ओर देखा। जब उसने देखा कि वह केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर है तो उसने आराम किया। मध्यम ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर के रूप में अनंतवीर गौड़ को इस व्यक्ति को आसानी से मारने में सक्षम होना चाहिए। चलो, काम खत्म होने के तुरंत बाद मिलते हैं। लेंग त्यान्यू के जाने के बाद अनंतवीर गौड़ धीरे धीरे अर्जुन देव के पास चला गया। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अर्जुन देव, मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैंने लंबे समय से इस दिन का इंतजार किया है। तुम कैसे मरना चाहते हो? अर्जुन देव ने कुछ देर से खुद से बुदबुदाते हुए कहा, मेरा एक सवाल है, तुमने मुझे कैसे पहचाना? मुझे लगा मैंने खुद को बहुत अच्छे से छिपा लिया। तुमने मुझे कैसे खोजा? अनंतवीर गौड़ आकाश की ओर मुंह करके जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, उस दिन तुमने मुझे जो लुक दिया था मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मरने से पहले मैं तुम्हें यह समझने दूंगा, लिंग त्यान्यू के पास एक गुप्त खजाना है। जब तुम ल्यूशांग मंडप से बाहर निकले उसने पहले ही तुम्हें खोज लिया था। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। तो ये ऐसा है। मुझे आश्चर्य है किस तरह का गुप्त खजाना है जो मुझे इतनी दूर से खोजने में सक्षम है। हालांकि अब ये महत्वपूर्ण नहीं है। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और अनंतवीर गौड़ से धीरे से कहा, आपके स्पष्टीकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप मर सकते हैं। अनंतवीर गौड़ ने ठंडे स्वर में सूंघ कर कहा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मेरे लिए एक मैच हो? मैं बैंग। इससे पहले कि अनंतवीर गौड़ अपनी बात पूरी कर सकता, अर्जुन देव ने एक हाथ की मुद्रा बनाई और अनंतवीर गौड़ के पैरों के नीचे रैंक 3 फायर क्लाउड ताबीज फट गया। एक बढ़ती हुई शॉक वेव को लेती हुई लपट सभी दिशाओं में फैल गई। विशाल शक्ति ने अनंतवीर गौड़ को आकाश में उड़ा दिया। कृपाण के उपयोग करते हुए अर्जुन देव ने हवा में छलांग लगाई। कृपाण की रोशनी की एक चमक थी और एक सांवला काला सिर जले हुए शरीर से अलग हो गया था। उसके बाद वो धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। अर्जुन देव जमीन पर मजबूती से उतरे और अनंतवीर गौड़ की लाश को भावहीन होकर देखने लगे। उसने अपने हाथ में स्थानिक अंगूठी उतार दी और अंदर की सभी चीजों को बाहर निकाल दिया। 10 अवर श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, कुछ औषधीय गोलियां और बैंकनोट जमीन पर गिर गए। अर्जुन देव की आंखों में एक प्राचीन पुस्तक प्रवेश कर गई। विरासत में मिली मार्शल टेक्निक। ड्रैगन ने हाथ को जब्त कर लिया। तथाकथित विरासत में मिली मार्शल टेक्निक का अभ्यास केवल वे ही कर सकते हैं जिन्हें मार्शल स्पिरिट विरासत में मिली है। हालांकि अर्जुन देव के पास बैटल सेज ओरिजिन्स का चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूला था, वो इसकी नकल कर सकता था। उसने एक त्वरित नजर डाली और उसे यूनिवर्स रिंग में रख दिया। अपनी आंखें बंद करके अर्जुन देव ने लैंग तियान्यू के पैरों के नीचे ताबीज महसूस किया। उस ताबीज पर अर्जुन देव का सार रक्त अंकित था। 1000 किलोमीटर दूर से भी वो अभी भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसके दिमाग में एक फीका पीला बिंदु दिखाई दिया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और चांदी के युद्धपोत को बाहर बुलाया। वो इस पर छलांग लगाया और चांदी की बिजली की तरह उड़ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव वहां पहुंचे जहां लैंग तियान्यू थे। क्योंकि वो अपने गुप्त खजाने से डरता था, अर्जुन देव एक बादल में छिप गया और जमीन पर स्थिति का अवलोकन किया। जमीन पर लैंग तियान्यू ने एक काला घूंघट पहना हुआ था, जबकि वो चुपचाप वहां खड़ी थी। उनके सामने राजेश चंद्रा के चारों ओर एक ही घूंघट पहने हुए 4 मार्शल ग्रैंड मास्टर थे। बादल में अर्जुन देव ने जमीन पर स्थिति को समझने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना को उपयोग किया। लड़के की उपस्थिति को ध्यान से देखने के बाद आखिरकार उसने पुष्टि कर ली कि जिस व्यक्ति को घेरा जा रहा था वो वास्तव में वही लड़की थी जिससे वो पानी के तालाब में मिला था। अगर वे विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट के साथ एक चोटी मार्शल ग्रैंड मास्टर को मारना चाहते हैं तो ये लाइनअप पर्याप्त नहीं है। अर्जुन देव युद्धपोत के धनुष पर खड़े हो गए और संदेह से कहा, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए कम से कम 2 मार्शल संतों की आवश्यकता है। धीरे धीरे अर्जुन देव को कुछ समझ आया। इन चारों मार्शल ग्रैंड मास्टर्स के पास संयुक्त मार्शल टेक्निक का एक सेट था। हर चाल जुड़ी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने लंबे समय तक इसका अभ्यास किया था। उनका समन्वय बहुत अच्छा था। कृपाण की रोशनी टिमटिमा रही थी और ऊर्जा हर जगह उड़ रही थी। युद्ध क्षेत्र से विस्फोटक नारे सुनाए गए। राजेश चंद्रा के हाथ में पतली कृपाण ने एक भयानक रोशनी दी। हवा गरजने लगी और हर जगह धूल उड़ गई। जमीन पर छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगी। जैसे ही कृपाण आगे बढ़ा, ऐसा लग रहा था कि दाव का एक निशान है जो एक ऋषि की बेहोश प्रकृति को दूर कर रहा है।
राजेश चंद्रा की आकृति चारों ओर से घिरी हुई थी। वो स्टिकी कैरेक्टर टेक्निक का उपयोग करते हुए लगातार दाएं बाएं चकती मारती रही। हालांकि वो अभी भी उनके घेरे से बाहर निकलने में असमर्थ थी। हालांकि उसने अपने चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखाई। उसने अपनी कृपाण घुमाई और कृपाण की रोशनी रुक गई, जिससे चारों के संयुक्त हमले को रोक दिया। फिर उसने लैंग तियानयू की ओर देखा, जो किनारे पर खड़ा था। उसके सुंदर चेहरे पर एक ठंडी क्यूई दिखाई दी जब उसने उदास आवाज में कहा, लैंग तियानयू, क्या तुम वास्तव में मुझे इतनी बुरी तरह से मारना चाहते हो? क्या उत्तराधिकारी का पद तुम्हारे लिए इतना आकर्षक है? क्या तुम अपने पिता से नहीं डरते कि वो जैसे ही ये सब कुछ जान लेंगे तुम्हें दंडित करेंगे? लैंग तियानयू के चेहरे को घूंघट के नीचे नहीं देखा जा सकता था। उसने राजेश चंद्रा के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने उदासीनता से कहा, कचरा, ये एक संयुक्त मार्शल टेक्निक है जो एक मार्शल संत को आसानी से गिरा सकती है। लगभग आधा घंटा हो गया है और तुमने अभी तक उसे नीचे नहीं ले आया। जब चारों ने लैंग तियानयू की फटकार सुनी तो वो अपने हाथों में ताकत बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने राजेश चंद्रा पर और भी क्रूर आक्रमण किए। फीनिक्स रोथ, ड्रैगन रोर, टाइगर रोर, ब्लैक टर्टल। जब चारों ने देखा कि वो लंबे समय तक उसे नीचे नहीं ले जा सकते तो उन्होंने अपने हृदयों को मजबूत किया और चिल्लाए। वो जमीन से ऊपर छलांग लगाई। उन्होंने अपनी संयुक्त मार्शल टेक्निक के सबसे क्रूर कदम को अंजाम दिया। उनके हाथों पर 4 छवियां दिखाई दी, डिवाइन फीनिक्स, ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर और ब्लैक टर्टल। ये प्राचीन पवित्र जीव संरचना में दिखाई दिए, मानो जीवंत हो गए हों। 4 छवियां एक में। अनगिनत पवित्र जीव की चीखें गूंज उठी। जब पवित्र जीव की क्षीणता शक्ति एक साथ मिल गई तो ऐसा लग रहा था कि उसका दम घुट रहा है। हवा भी इस ताकत के तहत जम गई थी। अर्जुन देव युद्धपोत के धनुष पर खड़े थे। वह हल्का आश्चर्यचकित था। उसने कुछ देर तक ध्यान से देखा और अंत में पाया कि इन 4 लोगों की मार्शल स्पिरिट्स में पवित्र जानवरों के रक्त का निशान था। हालांकि यह बहुत पतला था। जब इसे एक साथ रिलीज किया गया तब भी शक्ति अतुलनीय रूप से भयानक थी। वह वास्तव में नहीं जानता था कि लेंग तियानयू को ये 4 लोग कहाँ मिले। उनके समन्वय को देखते हुए उन्हें बचपन से ही एक साथ प्रशिक्षण लेना चाहिए था। राजेश चंद्रा ने थोड़ी बौहें चढ़ाईं। उसकी लाल पोशाक तेज हवा में लहरा रही थी। जब उसने देखा कि 4 दिव्य जानवर एक में विलीन हो गए हैं तो उसने ज़्यादा डर नहीं दिखाया। हवा गरजती थी, उसके बाल हवा में नाच रहे थे और उसकी लंबी पोशाक लहरों की तरह बह रही थी। अपने सुंदर चेहरे और प्रभावशाली फिगर के साथ वह एक प्राचीन वैल्किरी की तरह जमीन पर सीधी खड़ी थी। फ्लेम सोल, सेंट फ्यूरी, फ्लेम डांस। राजेश चंद्रा ने कृपाण को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया और धीरे धीरे इसे अपने बाएं हाथ की हथेली पर सरका दिया। ताज़ा खून कृपाण से नीचे बह गया और जमीन पर गिर पड़ा। ताज़ा खून के संबंध के तहत पवित्र हथियार के भीतर प्राचीन संत जीवित लग रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक संत द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है। धार्मिकता की कितनी दुर्जय आभा है, बादलों के भीतर मौजूद अर्जुन देव ने शौक से कहा। भूम! जमीन पर आग की लपटें आसमान में जल गईं। लाल लपटों से एक उग्र गर्जन आ रही थी। यह ऐसा था जैसे इसने समय और स्थान के माध्यम से यात्रा की, जो हजारों वर्षों तक चली। राजेश चंद्रा आग की लपटों में खड़ी थीं। आग की लपटों की झिलमिलाती रोशनी ने उसके लाल चेहरे को रोशन कर दिया। वह हवा में छलांग लगाई और कृपाण आकाश में उड़ते ही असीम लपटों को ले गई। बैंग! यह एक मृत शाखा को तोड़ने जैसा था। केवल एक कृपाण प्रहार के साथ एक ऋषि की शक्ति को ले जाने वाली लपटों ने तुरंत 4 दिव्य जानवरों को एक में विलीन कर दिया। दिव्य फेनिक्स बिखर गया, काला कछुआ भाग गया, ब्लू ड्रैगन काट दिया गया और व्हाइट टाइगर को राख के ढेर में जला दिया गया। बैंग, बैंग, बैंग! वे चारों जोर से जमीन पर गिर पड़े। उनकी मार्शल स्पिरिट्स को एक घातक झटका लगा था। उनके रंग अतुलनीय रूप से पीले थे और वे थोड़े समय के लिए लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। कक कक! ठीक इसी समय लेंग तियानयू ने अचानक अपनी चाल चली। एक ठंडी रोशनी दिखाई दी और कृपाण की रोशनी की चमक के साथ लेंग तियानयू राजेश चंद्रा के बगल में दिखाई दिए। यह कृपाण हड़ताल अत्यंत तेज थी और समय बहुत सटीक था। यह वह क्षण था जब राजेश चंद्रा ऋषि की शक्ति से थक गई थी। यदि राजेश चंद्रा के पास ठीक होने का एक क्षण होता तो इस कृपाण के प्रहार से उसे घायल होने की संभावना बहुत कम थी। भले ही राजेश चंद्रा ने पहले से ही लेंग तियानयू के हमले का अनुमान लगा लिया था, लेकिन वह इसे चकमा देने में असमर्थ थी।
कृपाण को चीर दिया गया और राजेश चंद्रा के सीने पर एक भयानक घाव छोड़ गया। खून हवा में बेरहमी से फैल गया। उसने थोड़ी भौहें चढ़ाई और एक दर्दनाक अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने अपने हाथ में कृपाण को क्रूरता से आगे बढ़ा दिया। जब कृपाण ने लिंग तियानयू के शरीर पर प्रहार किया तो ऐसा लगा जैसे वह हवा में हड़ताल कर रहा हो। यह केवल हवा में बची एक आकृति छवि थी। लिंग तियानयू का शरीर पहले ही उसकी तरफ चमक गया था। उसने ठंड से खर्राटे लिए और राजेश चंद्रा को लात मारी, जिससे वह जमीन पर उड़ गई। इस लात का बल बहुत तेज था। राजेश चंद्रा के जमीन पर गिरने के बाद वह लगातार पीछे की ओर खिसक गई। उसकी कृपाण जमीन में घुस गई, जिससे एक लंबी खाई बन गई। तभी उसका शरीर धीमा हो गया। लिंग तियानयू ने कुछ नहीं कहा। वह राजेश चंद्रा को कोई मौका नहीं देना चाहता था। जमीन पर उतरते ही उसकी आकृति हवा में चमक गई और उसके कृपाण पर एक अतिदीप्त कृपाण प्रकाश दिखाई दिया। उसने जमीन पर बैठे राजेश चंद्रा पर हमला कर दिया। राजेश चंद्रा केवल मुश्किल से बचने के लिए अपने कृपाण उठाने में कामयाब रहीं, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकी। उसका शरीर तोप के गोले की तरह वापस उड़ गया और जमीन पर भारी पड़ गया। अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में युद्ध के मैदान में स्थिति बदल जाएगी। मूल रूप से जब उन्होंने राजेश चंद्रा को 4 लोगों के साथ व्यवहार करते हुए देखा तो उन्हें एक कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। बिजली उतारो। आकाश से बिजली का एक झटका उतरा और ताकिब चंद्र को आगे बढ़ने से सफलतापूर्वक रोक दिया। अर्जुन देव ने चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूले को अंजाम दिया और जी चांगकांग की मार्शल तकनीक की नकल की। वह उल्का में बदल गया और तेजी से जमीन पर गिर गया। ताकिब चंद्र ने आकाश में उल्का को देखा और भौहें चढ़ा दी। नॉनलिंग जी कबीले की मार्शल तकनीक जी चांगकांग यहाँ है, ये सही नहीं है। ये शुद्ध जी कबीले मार्शल तकनीक नहीं है। रहस्यमय अभिनय करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको अपना असली रंग दिखाऊंगा। ताकिब चंद्र ठंड से हंसे और हवा में छलांग लगा गए। अपने पीछे आफ्टर इमेज की एक श्रृंखला छोड़ गए। ताकिब चंद्र की रफ्तार अपने चरम पर थी। कृपाण जलती हुई अर्जुन देव पर कट गई। विस्फोट। अर्जुन देव ने खुद को प्रकट किया और चिल्लाया। एक उग्र लाल आतिशबाजी आकाश में उड़ गई। इससे पहले कि ताकिब चंद्र समझ पाते कि क्या हो रहा है, वह पहले ही टुकड़ों में टूट चुका था। शॉक वेव से उसका शरीर हवा में ऊपर बहुत ऊंचा फेंक दिया गया था। पर्पल थंडर ट्रू फायर शूट। ताकिब चंद्र को हवा में देखकर अर्जुन देव को लग रहा था कि रैंक 3 एक्सप्लोडिंग तावीज ने उसे पूरी तरह से मारा है, लेकिन उसे कोई घातक चोट नहीं आई। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके और अपने दिल को कस लिया। एक बैंगनी लौ उसकी उंगली के चारों ओर घूमी और ताकिब चंद्र की ओर शूट की। ताकिब चंद्र के शरीर पर सुरक्षात्मक ट्रू क्यूई की एक परत दिखाई दी। जब बैंगनी लौ ने उस पर प्रहार किया तो इसने एक जोरदार विस्फोट किया। विस्फोट के शौक से उसका शरीर हवा में और भी आगे आकाश में फेंक दिया गया। हालांकि यह उसे कुछ नहीं कर सका। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना सुरक्षात्मक ट्रू क्यूई के माध्यम से छेद कर दिया और ताकिब चंद्र की छाती पर एक यदलटक देखा। इसने फीकी चमक दी। यह उसका गुप्त खजाना होना चाहिए। सुरक्षात्मक ट्रू क्यूई इस गुप्त खजाने से आई होनी चाहिए। अर्जुन देव जमीन पर उतरा और राजेश चंद्रा को देखा, जिसका बहुत खून बह गया था और उसका रंग पीला पड़ गया था। वह इतनी कमजोर थी कि वह बेहोश हो गई थी। कुछ देर हिचकिचाहट के बाद अर्जुन देव ने उसे अपने कंधे पर उठाया और आगे बढ़ गया। उसने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अंजाम दिया और जमीन पर नृत्य किया। पलक झपकते ही वह बहुत दूर था। लंबे समय के बाद ताकिब चंद्र आकाश से उतरा। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके काले चेहरे पर दुपट्टा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था और देखता था कि अर्जुन देव राजेश चंद्रा को दूर ले जा रहे हैं। उसकी आंखों ने जटिल अभिव्यक्ति प्रकट की जब उसने बुदबुदाया, मनुष्य प्रस्ताव रखता है, भगवान निपटान करता है। वह मुड़ा और चारों काश्तकारों को जमीन पर चाकू मार दिया। उसके बाद वह भावहीन होकर यूनियांग शहर की दिशा में चला गया। उसका फिगर बहुत अकेला लग रहा था। अर्जुन देव राजेश चंद्रा को उठाकर काफी देर तक चले। जब वह एक जंगल में पहुंचा तो उसे लगा कि उसके पीछे कोई पीछा करने वाला नहीं है। तभी वह रुका। उसने धीरे से राजेश चंद्रा को एक बड़े पेड़ पर बिठा दिया। अर्जुन देव ने जब उसकी छाती पर भयानक घाव देखा तो वह हैरान रह गए। ताकिब चंद्र का हमला बहुत ही निर्मम था। यह न केवल बहुत तेज था बल्कि शॉकिंग भी था। राजेश चंद्र की छाती पर सुनहरा कवच फटा हुआ था। इस समय वह खून से लाल रंगा हुआ था। घाव से खून बहता रहा। अर्जुन देव ने राजेश चंद्र के छाती पर कुछ एक्यूपॉइंट लगाए और खून बहना बंद कर दिया। उसके बाद उसने धीरे से उसके बाहरी कपड़े उतार दिए। अंततः उसने पाया कि यह बहुत यथार्थवादी नहीं था। राजेश चंद्रा ने लाल रंग की लंबी ड्रेस पहनी हुई थी, ऊपर और नीचे जुड़े हुए थे। अगर वह इसे हटाना चाहता था तो उसे पूरी पोशाक उतारनी होगी।
स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव सब कुछ हटाने जैसा कुछ नहीं कर सकते थे। वह केवल एक छोटा नाखून निकाल सकता था और धीरे से कपड़ा काट सकता था। जैसे ही कपड़ा धीरे धीरे काटा गया, अर्जुन देव की आंखों के सामने बर्फ के सफेद बड़े धब्बे दिखाई दिए। यह थोड़ा चकाचौंध था। अर्जुन देव ने संभाला और सावधानी से घाव को साफ किया। कुछ कपड़ा घाव से चिपका हुआ था। अर्जुन देव ने धीरे से उसे हटा दिया। बेहोश राजेश चंद्रा दर्द से कराहने उठी। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके और कोमल हो गए। घाव को साफ करने के बाद अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल निकाली, इसे कुचल लिया और धीरे से घाव पर लगा दिया। उसके बाद उसने एक और रक्त पुनर्पूर्ति गोली निकाली और उसे खिला दिया। ये सब करने के बाद अर्जुन देव धीरे धीरे आराम से हो गए। सौभाग्य से घाव ने उसके दिल को चोट नहीं पहुंचाई। हालांकि घाव काफी गहरा था। रक्त पुनर्पूर्ति गोली की औषधीय शक्ति के साथ इसे बाहर से लगाने के बाद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से साफ कपड़ों का एक सेट निकाला और उन्हें अपने शरीर पर लपेट लिया। राजेश चंद्र का पीला चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था। अर्जुन देव को अचानक लगा कि यह दृश्य कुछ जाना पहचाना सा है। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।